चलिए, आज का जो दिन है लेक्चर नंबर 2 है ना। और लेक्चर नंबर 2 है, इसका ये मतलब है कि जनरली मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो न्यूमेरिकल पार्ट है ना। आज जो है न्यूमेरिकल हिस्से पर आपसे क्या होगी, बात होगी। और देखते हैं कि फाइनली आप लोग इसमें कितना कर पा रहे हैं। कल का जो कंसेप्ट था वो आपको कितना समझ में आया, इस पर आपसे क्या होगा, डिस्कशन होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब अपने आप में अच्छे सवाल हैं और एज इट इज़ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बाद में क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को घर में जा कर के लगाएंगे, है ना। क्लियर कट बात है ये। घर में जा कर के आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत होती है तो पूछेंगे। और इफ़ देर इज़ नीड ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि सर हमें ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए, तो वो भी आप मांगे, वो भी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन पहले तो जिम्मेदारी ये है कि इस पर बात कर ली जाए। कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर मेरा डिस्कशन हुआ, है ना। इसके बाद में भाई साहब मैंने जो बात किया था कैसे कौन कौन से ट्रीटमेंट करना है, मैंने उस पर आपसे बात की थी, ठीक है ना। फॉर्मूले थे कुछ कुछ, ऐसी सब चीज़ों पर, और कुछ थ्योरेटिकल बात हुई थी। लेकिन आज का पूरा दिन जो है, जितना भी लेक्चर लगेगा वो काहे के लिए है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए है। किस चीज़ के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन इसके पहले मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊं, कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे आपको क्या करनी है, बतानी है। आप ध्यान से देखिए तो वो चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिर भाई साहब जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है ना। देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब भी आप किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, पार्टनरशिप का जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में आखिर हम कौन कौन से अकाउंट जो है क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना चाहिए। एक बार जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है ना, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या किया बेटा, बना लिया है, तो आपको पता है इसमें जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकला है, क्योंकि ये तो पार्टनरशिप का धंधा है ना, तो इसमें जो भी नेट प्रॉफिट निकला है उस नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। उस नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। किसके बीच में बेटा, अमंग पार्टनर। बहुत ध्यान से देखना, तभी आज के क्वेश्चन वगैरह आपको जो है समझ में आएंगे, अदरवाइज फिर आपकी दिक्कत होगी। तो आप समझने का प्रयास करें। अगर मेरे समझाने के दौरान आपको कोई भी इशू जा रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप पूछ लेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। और घर में जाकर के फिर इन्हीं सवालों को क्या करेंगे, लगाएंगे, जो मैंने बताया है। नहीं आता फिर अगले दिन आकर के मुझसे क्या करेंगे, पूछेंगे। मैंने कहा कि पार्टनरशिप में नॉर्मली हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो नेट प्रॉफिट निकालोगे या तो क्या निकालोगे भाई साहब, नेट लॉस निकालोगे। जो भी निकला है, चाहे नेट प्रॉफिट निकला हो चाहे नेट लॉस निकला हो, उसको आपको क्या करना है बेटा, पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर के बीच में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर कट बात है, मैंने क्या बोला। अब ये आपको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट का ही नाम क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों के जुबान में भाई साहब, दिमाग में, कि ऐसा अकाउंट जिसमें पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिसमें प्रॉफिट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है भाई साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है भाई साहब कहा जाता है। मुझे लगता है इसमें किसी को भी किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है किस बात पर चालू होगा कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे आपसे, कौन सी चीजें डेबिट में लिखी जाती हैं, कौन सी चीजें क्रेडिट में लिखी जाती हैं। इसके बाद नीचे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ढेर सारा भाई साहब क्या देखने को मिलेगा,
क्वेश्चंस वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे। क्लियर कट बात है ये मैंने क्या बोला, है ना। तो मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भाई पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके आधार पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होने वाला है। यही फाइनल अकाउंट का मेन क्या हिस्सा है। तो पहली चीज ये सर कैसा दिखता होगा ये, है ना। और ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या बनेगा बेटा, बाद में ही बनेगा। कैसा दिखता होगा, तो ये ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है भाई साहब, ऐसा दिखता है जो आपके सामने दिख रहा होगा, है ना। और आप इसके रंग पर मत जाइएगा, है ना, रंग में क्या ही रखा है ना। जो चीजें वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, मेंटेन हो जाएंगी, जिसको आपको क्या करना है दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। सत्यम सर को बुला ले आना बेटा, ए सत्यम सर को बुला ले आओ जाओ, है ना। चलिए देखिए जरा, तो सर आपने बताया प्रॉफिट एंड लॉस क्या बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिए कौन सी चीज डेबिट में आ रही है, कौन सी चीज क्रेडिट में आ रही, इसको थोड़ा समझने का क्या करिए, प्रयत्न करिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा सबसे ऊपर तो आप क्या लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस वो चार्जर से निकाल देना भैया, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आखिर सबसे पहले क्या क्या आएगा, ये देखिए। आप सबसे पहले तो उसका क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या लिख देंगे, आप उसका नाम लिखेंगे। अच्छा, ये अकाउंट हमेशा कब बनाया जाता है, साल के आखिरी में। हमेशा कब बनाया जाता है, साल के आखिरी में बनाया जाता है। आपको पता है कि सबसे पहला काम यही होता है कि आप क्या करें बेटा, नेट प्रॉफिट उठा के लाएं। सर ये नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, नेट प्रॉफिट हमेशा कहां से आएगा भाई साहब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। कहां से आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आने वाला है बेटा, नेट प्रॉफिट निकल के बाहर आएगा। तो मेरे भाई बहन सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको बोला गया है, ध्यान से देखिए, आफ्टर ऑल चार्जेस। यहां जो प्रॉफिट आएगा वो पूरा पैसा काटने पीटने के बाद आने वाला है, लेकिन बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो कहां आएंगे, इस तरफ। इस तरफ आपको जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब क्या है बेटा, आपका एप्रोप्रिएशन है। तो बिफोर एप्रोप्रिएशन है, बट आफ्टर चार्जिंग क्या बेटा, ऑल द थिंग्स है ना, इंक्लूडिंग कमीशन ऑन प्रॉफिट टू मैनेजर और पार्टनर ऑन क्या बेटा, दिस अकाउंट। तो आपको ध्यान रखना है, कमीशन ऑन प्रॉफिट टू मैनेजर और पार्टनर ऑन दिस अकाउंट। आपको पता है कि जो कमीशन वगैरह, अगर मैनेजर कमीशन है तो इसमें तो आता नहीं है ना, वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। तो यहां जो अमाउंट लाते हो इसमें भी बड़ा आपको क्या रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी कि भाई कौन सा अमाउंट आने वाला है। और ये शुरू में, अच्छा, इसके क्रेडिट में केवल एक ही चीज आती है जिसका क्या नाम है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कल मैंने निकालना बताया था, लेकिन आज और भी क्वेश्चन है जिन पर मैं आपके साथ में क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, ड्रॉइंग नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये आप जितना ए को मिला है ए को दे दीजिए, जितना बी को मिला है बी को दे दीजिए। इस तरफ में क्या आने वाला है सर, इस तरफ में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ए को मिला है बी को मिला है। कोई पार्टनर को सैलरी दिए हो, जो पार्टनर को मिलेगा वो सब कहां आने वाला है भाई साहब, आपके डेबिट में आता है। और कमाल की बात यह है कि जो इधर डेबिट में लिखा है ना, वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है। यस और नो, अभी मैं बना के भी दिखा दूंगा कैसे जिगजैग पैटर्न में चीजें चलती हैं। पार्टनर को कमीशन है, यहां आ जाएगा, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो यहां आ जाएगा। उधर का टोटल लगाओ, इन सब चीजों को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। जो आएगा उसे कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहा जाता है। और फिर उसको सभी पार्टनर्स के बीच में उनके किस रेशियो में बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। बहुत सिंपल है कि कोई बच्चा जो पहली बार भी 12वीं 11वीं पढ़ा होगा तो उसको ये अकाउंट सबसे पहले मिला ही होगा, ठीक है ना। तो ये है पर्टिकुलरली किसके बारे में बात बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में जो डिस्कशन है वो है। घर में जाके हर एक बच्चे को ही पता होना चाहिए। ये नोट्स मिल जाते हैं भाई साहब एज इट इज, आपने देखा कल के नोट्स आ गए, है ना, ये भी आ जाएंगे। तो जितना लिख पा रहे हो बहुत अच्छा है, जितना नहीं कर पा रहे, सब कुछ एज इट इज जो बोर्ड में हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो जितना लिख पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे घर में जाके इसको क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना। चलिए सर, यहां पे ये लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट या कैपिटल। देखो, अगर कौन सा मेथड है, फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट में जाएंगी चीजें। फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कल ही बताया मैंने, कहां जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही चीज बनती है। यहां कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है ना। इस अभी कई लोग एंट्रीज वगैरह पूछेंगे, एंट्री में कुछ दम ही नहीं होता। जिसको अकाउंट पता है वो एंट्री क्या कर ले जाएगा भाई साहब, बना ले जाएगा। कंसेप्ट ही नहीं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर, उसको लगाएगा कौन भैया, चले आ रहे हो जो, लगा दो उसको, है ना, रिजर्व हो गया। ये सब चीजें क्या रखना, ध्यान रखना। चलिए अब मैं कुछ कुछ फैक्ट आपको बताता हूं, है ना, अब मैं कुछ कुछ आपको बातें बता रहा हूं जिसको आपको क्या रखना है बेटा, बेहद ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखो, अगर कोई आपसे पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से देखना, कोई अगर आपसे पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसके बिहाफ में बनाया जाता है, तो आप कहोगे ये किसके लिए बनाया जाता है भाई साहब, ये बनाया जाता है फर्म के बिहाफ में। किसके बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। पार्टनर्स के बिहाफ में देवी जी बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना ये फर्म के बिहाफ में बनाया गया। दूसरी चीज क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नेचर पूछ लिया जाता है। किस नेचर का होता है बेटा, ये नॉमिनल नेचर का है। ये क्या रख लेना आपको दिमाग में, दो बातें तो आदमी दिमाग में रख ही सकता है। पहला कौन सा भाई साहब, पहला कौन सा रख सकता है मेरे भाई, कि ये फर्म के बिहाफ में है। दूसरा, अरे यार हाइलाइटर उठा लियो तो क्या होगा। चलिए अब देखिए जरा, नॉमिनल नेचर का है। किस नेचर का है बेटा, नॉमिनल नेचर का होता है। कई बार मैंने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अच्छा बनाया कब जाता है, एट दी क्या बेटा, एंड। एट दी कब बनाया जाता है, एंड में बनाया जाता है। और क्या चीज है सर इसकी, अगली बात ये बेटा कि ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये क्या है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल क्या है बेटा, स्टेटमेंट है। किसके बाद बनाया जाता है, तो कब बनाया जाता है ये, आफ्टर प्रॉफिट एंड क्या बेटा, लॉस अकाउंट। आफ्टर प्रॉफिट एंड कब बनाया जाता है, लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए इसका क्या नाम आ जाता है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड क्या बेटा, लॉस अकाउंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या हम इतनी बातें ध्यान में रख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के रिस्पेक्ट में। पहली चीज साल के आखिरी में बनाया जाता है, दूसरी चीज पार्टनरशिप में बनाया जाता है, तीसरा क्यों बनाया जाता है तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर। किस नेचर का होता है, तो नॉमिनल नेचर का होता है। अगली चीज क्या, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, इसीलिए इसको एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ क्या बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ क्या बेटा, फर्म। इसे क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है ना। ये दिमाग में रख लेना है। तो कुछ मोटी मोटी बातें थी भाई साहब जो आपको इस अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर कट बात है, मैंने क्या बोला। चलिए आपको एक छोटा सा कुछ फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूं, फिर इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल में आऊंगा, जिसमें आज हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन है और गारंटी के क्वेश्चन है। तो छोड़ा क्या हम लोगों ने, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट कल का जो लेक्चर लगेगा उसमें क्या होगा भाई साहब, कवर होने वाला, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना सीखना पड़ेगा, उसके बाद जो होगा जनरली वही चीजें क्या है, क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद जो भी रहेगा भाई साहब क्या करेंगे, उसे क्रिएट करेंगे। अच्छा मैं कह रहा था मैं कुछ बना के दिखाता हूं आपको, तो जो है ध्यान से देखिए क्या बनने वाला है भाई साहब, है ना। चलिए कुछ अकाउंट जो है क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। ए दीदी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चलिए देखिए जरा ध्यान से, क्या होता है, टाइम वगैरह घड़ी उड़ी ठीक नहीं है क्या तुम लोगों का, पैदल आ रहे हो, ओहो कहाँ से, बहुत दूर से आया। भैया इसको लगा, दीदी इसको लगा देना, जैसे उसको पूरा लगा दिया करो। चलिए अब सुनिए जरा ध्यान से, सर ये कौन सा अकाउंट है बेटा, ध्यान से देखो, बाद में रोने धोने वाला काम नहीं। ये कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके नीचे क्या बना देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना देता हूं। उसके बगल में बना देता हूं क्या बेटा, पार्टनर्स का क्या बना देता हूं, कैपिटल अकाउंट। मैं जो बेस समझाना चाहता हूं वो समझ लीजिए, नहीं समझ में आता पूछ लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो भाई साहब आप जब घर जाएंगे तो ये लेक्चर डल गया है, देखा है आप लोगों ने आज 2x स्पीड में देखो, है ना। ग्रुप में देखना, ये डल गया है, यूट्यूब में जाओ। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, एक बार आप मुझसे पढ़ चुके हो ना, तो आप अपना समय बचाओ।
मतलब उसको स्पीड कर दो और मेरी स्पीड इतनी है कि आप बड़ी आसानी से उन चीजों को समझ ले जाएंगे। तो जो लेक्चर 1 घंटे का है वो कितने मिनट में खत्म हो जाएगा? 30 मिनट में। आधे घंटे में रिवाइज कर लिए, जैसे आराम हो गया भाई साहब। कुछ लोग सोच रहे सर वहीं जाके रिवाइज कर लेंगे। बेटा जो सामने से नहीं पढ़ेगा वो क्या ही पढ़ पाएगा? जब सामने से ही नहीं पढ़ पाए तो क्या रिवीजन? तो पहले यहां सीखो, मौका लगने पर भाई साहब वहां फिर इस लेक्चर को क्या करना है, देखना है। चलिए तो अब सुनो जरा ध्यान से। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ध्यान से देखना कि क्या निकल जाता है बेटा, नेट प्रॉफिट। क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। और इस तरफ अगर आएगा तो क्या आ जाएगा? नेट लॉस। जिगजैग पैटर्न में अकाउंटिंग चलती है। इस अकाउंट का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूं। इसका क्या नाम है मेरे लालो? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देख लेना, इसका क्या नाम है? पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बेटा? कैपिटल अकाउंट नाम है। क्या नाम है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्लियर कट बात है मैंने क्या बोला? अब बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखना कैसे कैसे चीजें चलती हैं, है ना। तो नेट प्रॉफिट है तो इसको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? इस तरफ। नेट लॉस है तो कहां जाएगा बेटा? इस तरफ। फिर यहां जो बटता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिविजिबल प्रॉफिट। सुनो ध्यान से, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की इस तरफ जो चीजें हैं, या तो क्या बेटा इस तरफ जो चीजें हैं, जो इस तरफ लिखा है, तो एक ही तो चीज लिखी है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कहां चला जाएगा? इस तरफ। और जितनी भी चीजें ये डेबिट तरफ में लिखी हैं वो उसके, देखिए ध्यान से, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये एरो गलत, बेचारा भावुक हो गया वो। ध्यान से देखो, जितनी भी चीजें यहां है वो कहां चली जाएंगी? डेबिट में। और जो चीजें यहां डेबिट में वो कहां चली जाएंगी बेटा? क्रेडिट में। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि पार्टनर को जो कुछ मिला है वो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। और पार्टनर ने जो कुछ दिया है वो कहां चला जाता है? डेबिट में। तो कुल मिला के तीनों अकाउंट में आप समझ रहे होंगे कि चीजें जिगजैग पैटर्न में जाती हैं। या सुनो भाई, प्रॉफिट लॉस इधर आता है, प्रॉफिट इधर आता है, यहां की चीजें इधर जाती हैं, यहां की चीजें कहां जाती है? यहां। जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आ गया, जो डेबिट में वो कहां आ गया बेटा? क्रेडिट में आ गया है। तो ये कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि कौन सी चीजें आती हैं। सेम यही चीजें भाई साहब आपको कहां देखने को मिल जाएंगी? ये सेम चीजें कहां देखने को मिलेंगी आपको? आज जितने हम क्वेश्चन लगाएंगे उसमें भी आपको ये पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर कट बात हो गया। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर बात किया। पहले हमने किस पर बात कर लिया है? पार्टनर्स कैपिटल पर बात कर लिया है। और कल थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। जाएं पुराना वाला लेक्चर देख लेना भाई साहब, क्योंकि अब रिवीजन तो नहीं होगा भाई साहब, ठीक है ना, ये दिमाग में रख लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं जरा। तो ये मेरी तरफ से एक अंतिम प्रयास है जो बच्चे नहीं समझ पाए थे अभी तक, और ये हो गया आपका फॉर्मेटिंग जो मैंने अभी बता दिया आपको थोड़ी देर पहले। ये भी हो गया है ना कि भाई बेसिक है जो थ्योरेटिकल आपको आने वाला, ये भी कंप्लीट कर दिए। सीधे आइए, हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने जैसा कहा था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैं उठाऊंगा लगभग मैं उसमें बात करूंगा कि भाई साहब किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। और मैंने कोशिश करी थी कि जितने भी क्वेश्चन मैं लाऊं वो ऐसे लाऊं कि आपका लगभग सब चीजें क्या हो जाए, कवर हो जाए। इन केस अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है, कोई कमी नहीं है, आप मांग लेना, लगा लेना, पूछ लेना भाई साहब। पर पहले ये तो लगा के लो, रोज का पहले लगाने की आदत डाल लो तो ही भाई साहब मजा है। ये पूरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए है। ध्यान से देखिए जरा, ये पूरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। मिस्टर विशाल भारद्वाज नाम है इनका। पहले सवाल पढ़ लीजिए, है ना। सवाल पढ़ेंगे तो चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी भाई साहब, क्लियर होंगी। देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब क्या नाम है इनका? विशाल भारद्वाज। और यहां पर दिया है कि 10% पर एनम आपको क्या निकालना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितने भी बालक बालिका यहां बैठे हैं उन्हें यह पता होगा कि सर जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है ना, फॉर्मूला ये होता है, क्या बेटा? अमाउंट ऑफ क्या कर देते हैं बेटा? ड्राइंग। नहीं पता है तो अब भाई साहब याद रख लो, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू क्या बेटा? मंथ अपॉन 12। कल के लेक्चर में डिस्कस किया। सर मंथ तो आपने बताया है कैसे निकालते हैं, इसके लिए बड़ा प्रॉपर फॉर्मूला है, क्योंकि हर जगह पर ये फॉर्मूला क्या आने वाला है, काम आएगा। क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या बेटा? लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय क्या बेटा? 2। इस फॉर्मूले को याद रखना, खुद ब खुद चीजें क्या हो जाएंगी? सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन ये फॉर्मूला कहां काम आएगा? ये ब्रह्मास्त्र है, जहां कुछ ना समझ में आए वहां ये काम आएगा। लेकिन उसके पहले ये तो याद होगा ना कि अगर ईच मंथ का केस है, बिगिनिंग है तो कितना लगाओगे? 6.5। मिडिल है तो क्या लगाओगे? 6। और अगर एंड है तो क्या लगाओगे? 5.5। मेरे भाई
अगर क्वार्टर का मैटर है, ठीक है ना, क्वार्टर है भाई साहब, तो अगर बिगिनिंग बोला है तो क्या लगाओगे 7.5, अगर मिडिल है तो क्या लगाओगे 6 लगाओगे, और आखिरी में कितना लगाओगे बेटा एंड में 4.5। इतना तो कल ही मैंने रटवा के भेजा था। अब जहां ना समझ में आए तो भाई साहब ये फॉर्मूला क्या आएगा, आपको काम आने वाला है। आइए शुरुआत करते। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको नहीं लगाना है यहां पर सवाल, आप घर में जाकर के इन क्वेश्चन को करेंगे। यहां केवल मैं लगाऊंगा, इतना समय हमारे पास नहीं रहेगा कि हम यहां पर आपको समय देंगे 2 मिनट 15 मिनट 50 मिनट, ऐसे नहीं होगा। आप बस देखते जाइए कि मैं कर क्या रहा हूं। घर में जाके अगर आपने लगा लिया इस क्वेश्चन को तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, आप क्लास में सही समझ पाए हैं, और नहीं है तो अगले दिन आकर के पूछो कि सर घर गए थे फिर वैसे ही हो गया भाई साहब। चलो ये है भाई साहब 5,000 पर मंथ। एक बात तो कसम खा लो कि जब भी आपको कहीं पर क्या लिखा है बेटा, पर मंथ लिखा है, तो उस अमाउंट को हमेशा किससे इंटू करना बेटा, 12 से। और जहां पर भी क्या लिखा, अब जैसा जैसा शब्द रहेगा ना वैसा वैसा आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसा जैसा आपका वर्ड रहेगा वैसा वैसा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। महोरे ध्यान से देखो, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ, तो मुझे बताओ सबको क्लियर हो गया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला तो कितना लगाओगे 6.5 लगा देना। रेट ऊपर दिया 10%, तो सर क्या फॉर्मूला बनेगा, एक एक मैं करके दिखाता हूं, इसका ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। 5, भैया रंग बदल ले थोड़ा सा है, देखो 5,000 इंटू क्या करना बेटा 12, 5,000 इंटू 12 कितना आ गया बेटा 60,000 आ चुका है। ये अलग अलग केसेस हैं, ये अलग अलग केसेस हैं जो बन सकते थे, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया बेटा डाला हुआ है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब देखो जरा, तो कितना हो गया 60,000 हो गया, इंटू क्या है बेटा 10 डिवाइडेड बाय 100, और बिगिनिंग बोला तो क्या लगा देना 6.5 डिवाइडेड बाय क्या लगा देना है 12। आपका जो भी आंसर आएगा भाई साहब, कैलकुलेशन कोई बच्चा अगर मोबाइल से कर रहा है तो छोड़ दो, 40-50 दिन छोड़ दो, तब भाई साहब आपको कैलकुलेशन बनेगा, अदरवाइज आधा पेपर आते हुए भी क्या हो जाएगा भाई साहब छूट जाएगा। सर ये क्या है, इफ ही विड्रॉस 5,000 पर मंथ एट दी क्या बेटा एंड, 6.5 की जगह क्या लगा देना 5.5, 6.5 की जगह क्या लगा देना है 5.5 लगा देना, ये क्या रख लेना है बिल्कुल दिमाग में। सर इफ ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द मिडिल तो क्या लगा देना 6 लगा देना, और ईच मंथ बोला है तो 12 से इंटू तो होगा ही होगा। किसकी जगह पे मेरे भाई बहन, इसकी जगह पे आपको लगाना है, ये क्या रखना दिमाग में रख लेना। अगली चीज, इफ यू विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, अब मामला क्या हो गया भाई साहब गड़बड़ हो गया। अब यहां पर बना बनाया वाला फॉर्मेट कहां काम आएगा, नहीं आएगा। अब आपको क्या करना चाहिए मेरे भाई बहन, अब आपको करना चाहिए कैलकुलेशन। कौन सा वाला कैलकुलेशन करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर कौन सा ड्राइंग बेटा फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या बेटा लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय क्या बेटा 2। सर इस फॉर्मूले की दम पर अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, मंथ निकालना पड़ेगा। कैसे, सुनो पहले तो समझो, 5,000 रुपए निकाला इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर क्या बेटा 6 मंथ, तो सबसे पहले एवरी मंथ देख के लोग इसको 12 से इंटू कर देंगे, आप वहां फेल हो गए। हर महीने निकाला है, लेकिन कितने महीने निकाला है 6 महीने निकाला है, तो मेरे भाई 5,000 को किससे इंटू करना है 6 से इंटू करना है, तो जो भी आ गया। सर ये तो निकल गया बाहर, लेकिन अभी ये मंथ कितना लगाएंगे, तो बेटा मुझे ये बताओ, अगर वो हर महीने की पहले में निकाल रहा है तो लेट्स टेक एग्जांपल, है ना, समझने की कोशिश करिए कि आखिर इसको कितने मंथ लगाएंगे तो भाई साहब हमारा काम जो है हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, उसी फॉर्मूले की दम पर हर एक चीज जो है भाई साहब होगी। एक बात बताइए मुझे, अगर एक कोई व्यक्ति है, लेट्स टेक आनंद नाम का एक व्यक्ति है ना, जनवरी, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और क्या हो गया बेटा दिसंबर। मैंने कहा एक व्यक्ति जो शुरू के 6 महीने निकालता है और पहली तारीख को निकालता है, 1 2 3 4 5 6 हो गया भाई साहब, मतलब इसके बाद वो नहीं निकालता है। तो 1 जनवरी को निकाला, 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई और 1 जून, एक तारीख को निकाल रहा है ना। तो मैंने क्या बोला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर कौन सी ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर कौन सी ड्राइंग लास्ट ड्राइंग, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 2 कर देना है। मेरे भाई पहली बार करेगा तो पूरे कितने महीने बचे हैं 12, और जब आखिरी बार करेगा तो 1 जून को करेगा, तो बेटा जून पूरा आ जाएगा, है ना, 1 तारीख 2 3 4 5 6 और क्या हो गया बेटा 7, तो 12 प्लस क्या हो जाएगा 7 डिवाइड, मतलब सर इजी वाला है तो ठीक है, नहीं तो हर जगह पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा ये वाला। तो 12 और 7 कितना होता है बेटा
19 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? आपको वहां पर कितना लगाना पड़ेगा? 9.5 लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 9.5। मतलब सर, है ना, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे भाई बहन कि आप जब ये करोगे ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा केस आया है। अब सेम ऐसी क्या कर दिया, मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर क्या बेटा? 6 मंथ। लेकिन यहां इंटू 6 से ही करना पड़ेगा क्योंकि निकाला कितने महीने हैं? केवल उसने 6 महीने निकाला है, तो इसको पकड़ के रखना। विड्रॉ 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर कितने मंथ? 9 मंथ। तो भाई 9 महीने इंटू करना पड़ेगा अब आपको क्योंकि 9 ही महीने निकाल रहा है वो। ऐसे ही क्या है, मिडिल ऑफ क्या बोला, तो जहां मिडिल बोला तो 15 तारीख निकालना, मंथ निकालना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। इफ ही विड्रॉ 5000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर क्या बेटा? 9 मंथ। 9 महीने के लिए हर महीने की 15 तारीख को निकालता है। अब ध्यान से देखो, लेट्स टेक एग्जांपल, ठीक है ना भाई साहब। अगला एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना, इसी में बना देते। देखो तो दरअसल उसने कहा 9 महीने, 6 यहां था, 7 8 और क्या कर देते बेटा? 9। और क्या बोल रहा, हर महीने की मिडिल में निकालता है। तो पहली बार कब निकालेगा? जनवरी 15। कितने महीने बच रहे हैं यहां से यहां तक? 11 पॉइंट क्या बेटा? 5। आखिरी बार कब निकालेगा? तो बेटा 15, यहां सितंबर 15 को निकालेगा। तो 3 महीने पूरे बचे हैं और आधा महीना और बचा है, तो कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट क्या बेटा? 5 डिवाइडेड बाय 2। 11 और 3 कितना हो जाता है? 14 और 1 क्या हो गया बेटा? 15 बाय 2, मतलब कितना हो गया? 7.5 मंथ आपको वहां पर लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने कल कहा था कि अगर बहुत इजी क्वेश्चन आया तब तो कर ले जाओगे 6.5 ये वो, लेकिन अगर नहीं आया तब आपको ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। ध्यान करिए बेटा, समाधि में चली जाओगे धीरे से, है ना, यहां जागते रहो, है ना, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना इसी प्रकार का है। एक तो आपको क्वेश्चन में किन बातों का ध्यान रखना होता है? पहला, कितने मंथ से इंटू करना है या नहीं करना है। क्वार्टर है तो 4 से, ईच मंथ है तो 12 से, फिर ईच मंथ फॉर 6 मंथ लिख रहा है तो किससे करोगे? 6 से करोगे, 9 से करोगे, जितना दिया उतना, और फिर मंथ आपको निकाल देना है। क्या इसके नीचे सॉल्यूशन डाला है क्या मैंने? नहीं डाला है जनरली, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसी तरीके से पूरे इन क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर इसका बताइए थोड़ा सा, आखिरी वाले का जैसे निकाल के दिखा दीजिए क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेट्स टेक एग्जांपल, 5000 रुपए निकाल रहा है इन द मिडिल ऑफ क्या बेटा? ईच क्वार्टर। अब पहले तो निकालना पड़ेगा। अच्छा ईच क्वार्टर बोला है तो इसका मतलब ये तो है कि 5000 ईच क्वार्टर बोल दिया ना, तो इंटू क्या कर देंगे? 4। मतलब टोटल पैसा कितना निकाल रहा है ये? 20,000। टोटल पैसा कितना निकाल रहा है? 20,000। रेट ऊपर ही क्वेश्चन में दिया कितना बेटा? 10 डिवाइडेड बाय 100। खेल किसका है? मंथ अपॉन, तो मंथ कितना? अब रुको, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोला है तो आपको पता है सर क्वार्टर मिडिल किसी का भी रहे कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। तो भाई साहब आप कुछ नहीं करेंगे, 6/12 कर देंगे। मतलब आप जानते हैं 20,000 का 10% 2,000 और उसका आधा कितना आ जाएगा? 1,000। आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ऐसे ही सेम करना है। इफ यू विड्रॉ 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग यहां कितना लगता है? 7.5 है ना, एंड में कितना लगेगा? 4.5। यहां कितना लग गया? 6। तो कुछ चीजें रटी रटाई काम आएंगी और कुछ चीजें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ये पूरी लिस्ट है इस क्वेश्चन की। जो समझदार बच्चा होगा सोने के पहले आज घर जाएगा और इन क्वेश्चंस को क्या करेगा भाई साहब? लगाएगा, ठीक है ना। जाते ही सो जाए तो बात अलग है ना, कि भाई साहब बहुत रेस्ट करेंगे, आराम से उठेंगे, तो वो एक अलग किस्सा है कि आप सो गए भाई साहब और खाना खा के फिर सो गए, ये अलग मुद्दा हो जाता है ना। चले खैर, तो ये क्वेश्चन है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या है बेटा? रिलेटेड। अब आप कोई भी मंथ बोलिए, कुछ भी बोलो, केवल यही फॉर्मूला काम आएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या बेटा? फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या बेटा? लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। और 12 महीने होते हैं, कैलकुलेट करो निकल जाएगा। सिंपल सा फंडा है ये। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। देखो कि पहली तारीख बोल रहा है, 15 तारीख बोल रहा है, और ये प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा भाई साहब। और ये नहीं बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कुछ होना जाना नहीं। जब यही गलत हो जाएगा तो आगे क्या सही करोगे? बड़ी दिक्कत का बात है। चलिए, तो ये जो है, और इसके सॉल्यूशन अगर मैच करना हो तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में कि भाई इसके सॉल्यूशन क्या है, वो भी मैं डाल दूंगा। मुझे लगता है इसका बस सॉल्यूशन नहीं होगा, आगे सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। चलिए, ये मेरे तरफ से पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्या किया? बताया है। और फिर भी ये नीचे वाले तो सब क्लियर है बेटा। 5,000 सर ये वाला निकाल के दिखाई, जैसे क्या है ये तो मैंने बताया ना अभी, 9 मंथ वाला। इफ यू विड्रॉ 5,000 इन द मिडिल ऑफ फॉर 9 मंथ, अगर तो सबसे पहले 5,000 इंटू क्या करना? 9 करना, तो कितना आ जाएगा? 45,000। और फिर अभी मैंने मंथ निकाल के जो दिखा है उसका ध्यान रखना है, उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए,
अब ये था मेरी तरफ से आज का पहला क्वेश्चन, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन पर आधारित था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जरा। ये जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये मैं लेकर के आया हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। सर उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा कवर हो जाएगा क्या? यस। प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड कल बता चुका हूं, उसमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और अभी जो ये ऊपर जो आपने सवाल देखा ना, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इसमें लगभग कितने केस हैं बेटा? सब केस मैंने क्या कर दिए हैं, मर्ज कर दिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें पूरे केसेस आ चुके हैं। तो आप ये एक क्वेश्चन लगाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा कुछ किताब बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जरा, अब मैं बात कर रहा हूं किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक टॉपिक है जिस पर आते हैं। ये बहुत खास है क्योंकि इसमें कल मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको कि ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। बहुत ध्यान से देखना। कोई बच्चे कह रहे सर ये तो आपने कल बताया था, याद कहां है बेटा, है ना? ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पर निकाला जाता है? या तो ओपनिंग कैपिटल पर, या तो क्या बेटा, एडिशनल कैपिटल पर। एडिशनल कैपिटल क्या होती है? जो साल के कहां लगाया बेटा हमने? बीच में लगाया है। एडिशनल कैपिटल वो है जो साल के कहां लगाया है? बीच में लगाया है। अब ध्यान से देखिए, ओपनिंग और क्या हो गया है बेटा? एडिशनल हो गया है। तो मेरे भाई बहन यहां पर आपको क्या करना होता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल लिख दीजिए, बहुत बेसिक सा है। अमाउंट ऑफ कैपिटल लिख दीजिए इनटू जो भी क्या दिया है आपको, रेट, और जो भी मंथ है अपॉन क्या कर देना, 12 कर देना। कल मैंने 2-3 थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको बताए थे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई पार्टनरशिप डीड में जिक्र नहीं है तो नहीं देना है, नहीं देना है, ठीक है ना? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनरशिप डीड में कि देना है, लेकिन यह नहीं बताया है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। कल वाली बात को ही आज रिपीट कर रहा हूं, जाके देख लेना, ठीक है ना? तो भाई साहब क्या करेंगे? तो आप एप्रोप्रिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। पूरा प्रॉफिट है आपके पास में उतना भरपूर, तो आप दे दीजिए ना। लॉस हो गया है तो नहीं देंगे। और अगर इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है कि आप क्या करें भाई साहब, कैपिटल को दे पाए, तो उनके किस रेशियो में बांटने के लिए कहा था? कैपिटल रेशियो में। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, प्रॉफिट है तो भी दोगे, लॉस है तो भी दोगे, पूरा देना पड़ता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कल के लेक्चर में। तो ये फॉर्मूला है मेरे भाई, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन क्या बेटा, 100 इंटू मंथ अपॉन 12। कैसे करते हैं? आइए सवाल को देखते हैं खुद ब खुद। इसमें सॉल्यूशन वैसे नीचे दिया हुआ है, बट ये आपके काम का नहीं, आप मेरे साथ, ये तो मैंने आपको घर के लिए दिया कि आप घर में जाके करें तो आपको पता हो क्या है इसमें सॉल्यूशन क्या है। नहीं तो बार बार आप परेशान होंगे और ये पीडीएफ आपके किसी काम की नहीं रहेगी अगर सॉल्यूशन नहीं है तो। कहां ढूंढते बैठेगा आदमी सॉल्यूशन? चलिए, रक्षित है इसीलिए मैंने इसमें सॉल्यूशन डाल दिए। रक्षित और क्या है बेटा, मलिक, दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो कितना है बेटा? 4:1 है। 1 अप्रैल 2021 को उनकी कैपिटल थी 1,20,000 और क्या बेटा, 80,000। 1 दिसंबर 2021 दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी क्या बेटा, 3 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। सर 1,20 और कितना है अभी 80, मतलब ये तो 2 ही लाख है। उन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हमारे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाए? 3 लाख हो जाए। कितनी हो जाए बेटा? 3 लाख हो जाए। और वो जो भी पैसा है वो किस रेशो में रहेगा? 2:1। मतलब मेरे भाई बहन एक बात बताओ मुझे, बड़ा स्पष्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर 6% पर एनम। कैलकुलेट क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर एंडिंग क्या बेटा, मार्च 2022। अब देखो कितने प्यार से निकाला है, आप समझिए इस चीज को। देखिए पहले यहां रक्षित की बात करते हैं। रक्षित की कैपिटल पहले कितनी थी? 1,20 थी। कितनी थी बेटा? 1,20। लेकिन आपको यह पता रहना चाहिए भाई साहब कि सबसे पहले क्या करना था, 3 लाख रुपए, और किस रेशियो में है बेटा? 2:1। तो मेरे भाई जब 3 लाख को 2:1 में बांटोगे ना तो वो आ जाएगा 2 लाख और 1 लाख, है ना? 2:1 को क्या बोल सकते हैं अपन? 2/3 और 1/3। तो बेटा जब 3 लाख का 2/3 किसको रहेगा? रक्षित के पास रहेगा, मतलब 2 लाख रुपए। और मलिक की कितनी कैपिटल हो जाएगी? 1 लाख रुपए। 2 लाख और 1 लाख हो जाएगा, ठीक है ना? इधर देखो भैया, तो सुनिए, लेकिन यह हादसा कब हुआ? दिसंबर के बाद हुआ। तो मुझे बताओ, शुरू में उसकी कैपिटल कितनी थी? 1,20। कितने महीने रही? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना? और 1 दिसंबर की बात है, तो मुझे तो 8 महीने दिख रहे हैं। जिसको भी 6 दिख रहे हैं घर में जाके कैलेंडर देखो, मेरे को तो 8 महीने गिनती के आ रहे हैं भाई साहब। तो 8 महीने
और रेट कितना दिया है बेटा 6। सर आपने 6 क्यों लगाया? बेटा दिया ही हुआ है 6% पर एनम। तो देखो 8 महीने के लिए कितनी कैपिटल हो गई उसकी? 4800। कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा? 4800 आ जाएगा। और फिर सर 2 लाख रुपए हो गई उसकी कैपिटल। कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। कब? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और क्या बेटा? मार्च। मतलब 4 महीने उसकी कैपिटल कितनी हो गई है? 2 लाख हो गई है। तो कितना निकाल लिया बेटा? 4000। तो टोटल उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना मिलेगा? 4800 और कितना बेटा? 4। तो टोटल कितना मिल गया? 8800। सेम ऐसे ही मलिक को देखो, 8 महीने के लिए उसकी कैपिटल कितनी थी? 80। लेकिन 80 का निकाल लिया हमने 8 महीने के हिसाब से। अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 लाख। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर दिसंबर क्यों काउंट कर रहे हैं मेरे भाई? क्योंकि वो कब की बात है? 1 दिसंबर की। तो दिसंबर तो आएगा ही ना। तो ये टोटल करके निकाल लिया 4 महीने का। तो इसको कितना चला गया बेटा? 5200 रुपए चला गया। मेरी बात समझ में आ गई सबको कैसे निकला है? सर जितनी पूंजी दी थी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, जहां पर भी एडिशनल कैपिटल लगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से मंथ का बहुत ध्यान रखना है कि कितने महीने आखिर हम कौन सी चीजों को क्या करेंगे भाई साहब, देखेंगे। क्योंकि मंथ अगर बिगड़ा तो पूरा की पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसे घर में जाकर के फिर से क्या करेंगे? लगाएंगे। 2023 में ये सवाल आया था। कब आया था? 2023 में ये क्वेश्चन जो है भाई साहब पूछा गया था, सीबीएसई का ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या ला दिए बेटा? ये दूसरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा और क्या आता है बेटा? बड़ा आ जाता है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे ये भी समझने की कोशिश करिए। लेकिन पहले क्या आपको याद है मैंने कहा था कि जब भी आपके क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है? ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल क्या करना होगा? निकालना होगा। कल ही मैंने, याद करिए, जाते जाते बताया था। आज उसी का एप्लीकेशन है। आज उसी का क्या है बेटा? एप्लीकेशन है, जो आपको समझना है कि कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलो सुनिए, वो सब छोड़ो। सबसे पहले तो आपको क्या है पढ़ना चाहिए बेटा? सबसे पहले आप सबको क्या आना चाहिए? क्वेश्चन रीडिंग मेरे साथ में करनी है। सवाल जो जितना अच्छा अकाउंट्स का पढ़ पाएगा वो उतना ही अच्छा क्या करेगा? लगा पाएगा। अब सुनिए क्या क्वेश्चन है सर? ये एक जोश है और एक क्रिश है भाई साहब। ये पार्टनर है। क्या है भाई साहब? पार्टनर है। इनका रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में? 3:1 दिया है। अब देखो कैपिटल एट दी क्या बोला बेटा? एंड। मतलब इस क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दिया है? क्लोजिंग कैपिटल दिया है। कौन सी कैपिटल दिया है? क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। कौन सी कैपिटल दिया है? क्लोजिंग। सर लेकिन आपने तो बताया था क्लोजिंग कैपिटल में कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता ही नहीं है, इसीलिए तो आपको कौन सी कैपिटल निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग। अब ध्यान से देखो तो कितनी है? 1.5 लाख और ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई 75,000। अब उसने बोला कि जोश ने ड्राइंग किया था 20,000 की और कृष्ण ने कितने की किया था? 5,000 की। आपको पता है बैक कैलकुलेशन होता है। कौन सा कैलकुलेशन होता है? बैक। ड्राइंग पहले माइनस हुई होगी तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसीलिए बोला था कल जाके फॉर्मेट क्या कर लेना? याद कर लेना। मैं बहुत बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी को यह लग रहा है कि वो 40 डेज यहां आएगा और बस यहीं आएगा, मतलब कि घर में कोई किताब कॉपी नहीं खोलेगा या रिवाइज नहीं करेगा या लेक्चर को नहीं देखेगा, आप यहां भी मत आइए, क्योंकि उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरे भाई बहुत क्लियर कट बात बता रहा हूं, यहां आओ और यहां जो हुआ है घर में जाके किसी भी हालत में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। अदरवाइज मत आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो पढ़ेगा भाई साहब उसी को बनेगा, ठीक है ना। और अगर कोई ये सोच रहा हो कि सर ये लेक्चर जो डाल रहे हैं भाई साहब इसको कुछ नहीं होना जाना है, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई साहब कि आप 1-2 दिन में सीख ही नहीं सकते। कोई देखने से कभी अकाउंट सीख पाया है? कभी मैथ्स कोई देखने से सीख पाया है? कितने लेक्चर देखोगे भाई साहब? 8, 9, 10 पढ़ के ही आए होगे ना, सबको औकात पता होगी कि एलसीएम निकालते नहीं बन रहा है ढंग से, है ना। तो आपको पता है कि देख करके कोई मैथ्स नहीं सीख सकता, देख करके कोई अकाउंट्स नहीं। और इतना चिल्लाने के बाद भी अगर आप इन क्वेश्चनों को घर में जाके नहीं लगा रहे हो, आप आराम कर रहे हो, तो आप यहां आके भी अपना समय क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो। इससे बेहतर ये कि बाहर घूमो फिरो। आपको एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा 2-2.5 घंटे का, कि आप यहां से जाने के बाद उस टॉपिक को क्या करो भाई साहब? कवर करो। अदरवाइज आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इससे अभी भी बढ़िया, क्यों इतना तनाव ले रहे हो? आराम से घूमो फिरो, क्योंकि वो नहीं कर सकते तो ये भी मत करो, है ना। नहीं तो ये वेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? टाइम हो जाएगा। फालतू में आप परेशान हैं इन चीजों को लेकर। और कोई सोचे कि ये पीडीएफ इकट्ठा हो रही है, बाबा पेपर के वो अकाउंट्स के पेपर में कितने दिन का गैप है? 8 दिन का। हाउ? 1 दिन 1 चैप्टर। अभी तुमको पता ही नहीं है भाई साहब, कर लोगे 1 दिन में? 365 दिन में तो तुम कर नहीं पाए।
और एक दिन में एक चैप्टर, वो भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। बेटा ये अपने आप को धोखा दे रहे और कुछ नहीं। हाँ भैया तेज बोलो ना, क्या दिक्कत है। हाँ 8/12 महीना गिना ना बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने महीने हो गए। अप्रैल लिखा है ना बेटा, ये देखो अप्रैल बड़े स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, ये देखो मेरे भाई ये लिखा हुआ है, ये लिखा है अप्रैल 1 अप्रैल 2021, ठीक गया। अरे ऊपर पहली लाइन में ही दिया है 1 अप्रैल 2000, है ना। चलिए तो ये सवाल देखिए जरा। अब जो मैंने कहा आपको कि सर इस क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दी है। कौन सी कैपिटल दी है, क्लोजिंग। सर ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को एड ऑन करना पड़ेगा। उल्टा चलते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्या बेटा 16,000, और उनको बांट दिया गया है, ये उनको बांट दिया गया। किस रेशियो में बटा होगा बेटा 3:1। सर जोड़ा होगा ना, अभी क्या करना पड़ेगा माइनस, उल्टा चलना है तो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। कृष्ण ने बोला कि भैया, कृष्ण को बोला गया कि 1 अक्टूबर 2017 को और पैसा ले आओ, है ना। कितने रुपए लगाया बेटा उसने 16,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को माइनस करोगे प्लस करोगे, हाँ माइनस करेंगे। सुनो भाई, जब भी आप क्या निकाल रहे हो ध्यान से देख लो, बार बार नहीं बताऊंगा। जब भी आपको कौन सी कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। कल ही मैंने फॉर्मेट बताया था, ड्राइंग को क्या करते हैं प्लस, है ना। अगर आपको कहां से क्या निकालना, ध्यान से देखो, अगर आप क्लोजिंग से क्या निकालना चाहते हो ओपनिंग, तो ड्राइंग को क्या करोगे प्लस, प्रॉफिट को क्या करोगे माइनस, लॉस था तो क्या करोगे प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करोगे प्लस। ध्यान से देखना, उल्टा अगर कोई विड्रॉल था कैपिटल का तो क्या करोगे बेटा प्लस, और अगर कोई एडिशन था तो क्या करोगे माइनस। भाई उल्टा चलते हैं, दैट्स इट। बेसिक पता, कल भी यही चीखा चल रहा है और आज भी मैं आपको यही बता रहा हूं। अब ध्यान से देखिए सर, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग। आ जाइए मैं आपको शो करा देता हूं कि आखिर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालता है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में जब ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है भाई साहब, तब आपको क्या मिलता है, नंबर मिलता है। अदरवाइज बेटा जय सिया राम। सर ये प्रॉपर तरीका होता है, देखिए कैसे, कैपिटल एट द एंड क्वेश्चन में दिया है। अगर आपको कोई भी फिगर में दिक्कत होगी, जहां कहां देख रही हो, यहां बेटा, कोई भी अगर फिगर में दिक्कत है, ये क्वेश्चन में दिया है, इसकी 1.5 लाख थी क्लोजिंग कैपिटल और इसकी कितनी दी 75। ड्राइंग को क्या कर दिए हमने प्लस 20,000 और कितने हजार बेटा 5,000, 20,000 और क्या कर दी 5,000 ऐड कर दिए, तो क्या निकल के बाहर आ गया 170 और 80। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट को ये कैसे आ गया मेरे भाई, 12 और 4 क्वेश्चन में दिया, देखो कितने हजार रुपए 16,000। इस 16,000 को किस रेशो में बांटा गया होगा 3/4 और क्या बेटा 1/4। जब 3/4 और 1/4 में बांटोगे तो इतना आ जाएगा, माइनस करके कितना आ गया बेटा इतना आ गया। एडिशनल कैपिटल केवल किसकी थी, क्रिश भाई की, तो उसको भी क्या कर दिया हमने माइनस। बेटा ये इसकी ओपनिंग कैपिटल है और ये इसकी ओपनिंग कैपिटल है। अब क्या करेंगे, क्या नाम है, यादों मुंह फाड़ रही हो, है ना, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट निकालेंगे। दीदी इंटरेस्ट निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। सर आपने ना एक बात बताई थी, यहां 12% क्या लिखा है बेटा पर एनम लिखा है, तो अब बहुत ध्यान से देखना समझ जाओगे। सर जोश ने कोई पैसा बीच में नहीं लगाया था, तो पूरा 1,58,000 लिखो, 12 डिवाइडेड बाय क्या कर देना 100, क्योंकि इसने कोई, इसकी जो कैपिटल शुरू से थी वही क्या थी बेटा आखिरी तक थी। लेकिन ना क्रिस के साथ में लोचा हुआ है। शुरू से कितनी कैपिटल थी इसकी, शुरू में कितनी थी 60,000, शुरू में कितनी थी कैपिटल 60,000 की कैपिटल थी बेटा, लेकिन इसने बीच में फिर कितने रुपए लगाया था 16। कब लगाया है 16, तो बेटा अक्टूबर 1 अक्टूबर 2017 को। तो बेटा मेरे को ये बताओ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो बेटा 12 महीने पूरा 60,000 रहा और 6 महीने कितना रहा आपका 16,000। दोनों को जोड़ करके आप जितना कैपिटल लगाओगे 81 कितना आ गया बेटा 60, 8160 आपका क्या हो गया बेटा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अगर किसी को दिक्कत हो कि कहां से निकला भाई साहब, तो बता सकते हो सर ये पहले से कितना था 60,000, कहां से आया, यहां से 60,000 आया, पूरे साल भर रहा वो 60,000, तो उसका हमने निकाल दिया 12%। और इसके बाद में क्या हुआ, 16,000 रुपए कृष्ण ने कब लगाया भाई साहब 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने रही वो हमारे पास में 6 महीने। कितने महीने रही 6 महीने, तो भाई साहब क्या हो गया 6/12 हो गया। कहने का मतलब यह है कि इसका तो बड़ी आसानी से निकल गया,
क्रिश भाई ने क्या किए, जब शुरू किए तो 6 महीने कितने पैसे रहे इनके, 60,000। लेकिन इसके बाद उन्होंने 6 महीने और कितने रुपए जोड़ दिए बेटा, इसमें 16,000 रुपए और जोड़ दिया। तो सुनिए, 60,000 तो पूरे का निकलेगा और 16,000 केवल किसका निकलेगा बेटा, 6 महीने का निकलेगा। किसका निकलेगा, 6 महीने का निकलने वाला। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है, जिसमें क्या करना पड़ता है, पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी और फिर उसके बाद में क्या निकलेगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। कुछ भी मुंह से बोले दे रहे, कोई क्लोजिंग बोल रहा है ना, होश में ही नहीं है, मतलब जो मुंह में आ रहा पटापट बोल रहे। भाई साहब घर में जाके लगा लेना इसको, है ना। कई लोग रहते हैं भाई साहब कि एकदम चल रहा है गुरु, कुछ भी बोलो जो मुंह में आ गया, कोई हाँ भैया क्या चाहिए, पता कैसे चलेगा, कल का लेक्चर देखना, फॉर्मेट बताया हूं उसमें, घर जाके रिवीजन कहाँ के, याद करना पड़ेगा। फॉर्मेट है भाई साहब उसका कि उल्टा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इसके पहले भी अभी लिख के बताया मैंने। चलो, है ना, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ये पूरा की पूरा कंसेप्ट आपको क्या किया गया भाई साहब, बताया गया। चलिए अब आ जाइए जरा, नेक्स्ट बात करते हैं। सर ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये तीसरा क्वेश्चन है आज का। और घर जाकर के जितने मैं यहां करवा रहा हूं इतने तो कर ही लेना, अगर साथ में पढ़ना है तो, अदरवाइज भाई साहब फिर तो कोई बात ही नहीं है। सवाल देखिए जरा मेरे साथ में, सब लोग क्वेश्चन देखिए। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं वहां पर मैंने कोशिश किया कि भाई उतने तो करवा ही दिए जाएं। अब देखो ध्यान से, एस और कौन है बेटा, जी है। अगला सवाल, एस और जी क्या है बेटा, पार्टनर हैं। एस और जी क्या है, पार्टनर हैं। प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटते हैं, ये इक्वली। प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटते हैं बेटा, इक्वली बांटते हैं। ऑन 1 अप्रैल क्या बेटा 2017 उनकी जो कैपिटल थी 4 लाख थी और कितनी थी बेटा, 3 लाख थी। ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ क्या बेटा, 7,50,000। मतलब उस साल जो इनकी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ए पंचायती क्या बात कर रहे हो भाई, क्या हो गया, बता रहा हूं, पोछा लगवाऊंगा बेटा पूरी क्लास में। हाँ हाँ, सब लोग अनु चाटी बन रहे हो। चलिए नहीं ऐसे ही बोल दिया भाई, है ना। देखो ध्यान से देखो बेटा, इस सवाल को देखो, समझ में आएगा। सर एस और जी क्या हैं, पार्टनर हैं। प्रॉफिट कितना है भाई साहब, इक्वल है। प्रॉफिट कैसा है, इक्वल है। 1 अप्रैल को उन्हें यह पता लगता है कि उनकी कैपिटल 4 लाख और कितने लाख है, 3 लाख है। सर पता क्या लगता है, उनको पहले से ही पता होगा कि उनकी कैपिटल 4 और 3 है। अगली चीज देखिए, प्रॉफिट और लॉस, इसमें समझ में आता है कि भाई उनका नेट प्रॉफिट कितना है, 7,50,000 है। बहुत ध्यान से देखना, उन्होंने कहा कि 7,50,000 में से 10% कहां डालना है, रिजर्व में डालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% पर एनम देना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम देना है। अच्छा देखो 6% पर एनम है, लेकिन मंथ नहीं बताया, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, 80 और क्या बेटा 60,000 दिया है, इसका आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना पड़ेगा। अब कमाल की बात क्या है, जर्नल एंट्री बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन। मेरे भाई जर्नल एंट्री यहां नहीं कर रहे हैं हम, क्या बनाना सिखाएंगे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले मुझे ये बताइए, है ना, ध्यान से देखना भाई साहब, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सबको क्लियर है कैसा बनता है ना। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं बताया गया और अचानक आ गया है ना। आप देखिए ध्यान से जरा, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखिए। ये पहला क्वेश्चन है जब मैं लिख के बता रहा हूं। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया है कि भाई हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 7,50,000। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, नेट प्रॉफिट कहां लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, क्रेडिट में। सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां से आया, मेरे भाई भूल गए क्या, कल ही बताया था, पर एनम लिखा हुआ है। और जब पर एनम लिखा है तो हमेशा क्या मान लेना, 6/12 मानना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन 80,000 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या कर देंगे 6/12। बेटा ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा, सोनी, ये 80,000 कहां से आया मेरे भाई, 80,000 कहां से आया, कहां लिखा है बताओ, दिखता नहीं है। अब तो बस सुन रहे हो, तो तुम क्या मूक बधिर वाली क्लास में जाओ ना।
चश्मा लगाओ ना, तो तुम्हारे नाप का चश्मा नहीं। अबे तो देखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? पेपर दूर का नहीं दिखता कि पास का? पास का दिख जाता है। अरे भैया तब तो ठीक है भैया, ये लिखा है दूर से ही देख लो, ये लिखा है 80 और 60। मैंने पूछा कहां लिखा है, ठीक है ना? अब तो दिखेगा ही ना, अब तो अब दिख गया क्या? अब ये बहानेबाजी है ना? दरअसल क्या होता है कि कुछ लोग रहते हैं ना जबरन में अपने आप को, जैसे लड़की को छेड़ दिए, अरे मेरे को दिखा नहीं यार, तो ये बचने के लिए करते हैं। ये मतलब ये लोग इस टाइप के जो लोग रहते हैं ना, केवल कुछ, अरे सर मेरे को दिखा ही नहीं रहा है, इनको आता नहीं है, ये नहीं बता पा रहे कि हमको आता ही नहीं है कुछ, तो ये केवल दिख नहीं रहा है भाई साहब। इसीलिए आप सबको अगर दिख रहा है तो आप देखिए यहां पर, और कहां है भाई साहब, यहां पर लिखा है। सर एक बात तो ध्यान रख लो, अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। कोई भी चीज आपको बाहर से नहीं लानी है कि आप किसी विदेश से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई रिसर्च, हर चीज क्वेश्चन में दी होती है, आपको बस लॉजिक लगा करके उसको कैलकुलेट करके लिख देना पड़ता है। ये यही क्वेश्चन में दिया 80,000 और 60,000। सर 6 कहां दिया है मेरे भाई? ये दिया है 6%, ठीक है ना? और 6/12 कल ही मैंने बताया था, अगर पर एनम लिखा और मंथ नहीं दिया है तो क्या लगा दोगे? 6/12 लगाते हैं। कैलकुलेट करके आपने 2400, 1800, 4200 लिख दिया यहां पे। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल दिखी थी ना ऊपर, 4 लाख का 6%। अच्छा सुनिए, अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? 6% पर एनम, तो 6% निकाल दिया। 3 लाख का 6% निकाल दिया, दोनों को क्या कर दिया बेटा? जोड़ दिया। सर ये रिजर्व फंड कितना आया भाई साहब? अब कई लोग बोल रहे होंगे, बेटा बहुत ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखो, मजेदार चीज, बहुत ध्यान से देखना है आपको, गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते, सीधे 10% किसका निकाल के लिख के चले आते हैं। 7,50,000 का 10% कितना निकाल देते भाई साहब? 75,000 निकाल के लिख देते, और वही क्वेश्चन उनका क्या हो जाता बेटा? खत्म हो जाता। यही तो दिक्कत थी। सर एक शब्द लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का रिजर्व फंड निकालना है 10%। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है गुरु? तो मालूम है क्या होना चाहिए? 7,50,000 प्लस कितना कर दो? 4,200, कितना आ जाएगा? 74,200। 74,200 में से कितना घटा देना बेटा? 42। जो आएगा उसका क्या निकालना बेटा? फिर 10% निकालना। मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? फिर से ध्यान से देखो भैया, उसने कहा था इस प्रॉफिट का मत निकालना, किसका निकालना? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का निकालना। इसको और इसको जोड़े तो कितना आ गया? 754,200 आ गया। अब क्या करना है सर? इसको माइनस कर देना, इसमें से इसको क्या कर देना? माइनस कर देना। जो आएगा उसका क्या निकालना बेटा? 10%। तब ये निकल के क्या आ जाएगा भाई साहब? बाहर आएगा। और फिर क्या करना? इसको भी माइनस कर देना, तो इतना बचेगा। और इसको इक्वल पार्टनर थे वो 1:1 में बांटते थे, ऊपर ही लिखा हुआ है, तो ये इक्वली क्या हो गया बेटा? उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक और बार देखिए, अगर कोई अमाउंट नहीं समझ में आए फिर से मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का। 6 फॉर्मूले में होता है मेरी बहन, 100 तो फॉर्मूले में ही है। ये कहां से आएगा? विदेश से। ये आया बेटा मरवाड़ा से चल के आया है। अरे दिमाग में है भाई, फॉर्मूले का पार्ट है ये, है ना? फॉर्मूले का हिस्सा है ना सर? वो मैंने कहा था कल, मैंने एक डायलॉग मारा था, जितने लोगों ने शुरू से नहीं पढ़ा है खूब मौज की है भाई साहब। कर्मा तो बेटा है, तुम हो, मैं हूं, कोई भी हो, ऑलवेज रिमेंबर, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऊपर वाले की ताकत सबको देख रही है, और जो जैसा किया है ना, जिसका इंटेंशन जितना खराब था, जिसने जितना नहीं पढ़ा, जिसने जितनी भाई साहब बकलोली करी है, जिसको लग रहा था कि हम बच गए आज, पापा ने नहीं देखा, सब दिखेगा एक साथ, है ना? टेंशन मत लेना, सब जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद एक साथ दिखने वाला है भाई साहब। और उसकी सजा भी कैसी मिलेगी? एक साथ। अब पहले टुकड़ों में मिलती तो सह भी लेते, थोड़ा सा पिट गए, थोड़ा नहीं, अभी तो पूरा एक साथ मिलने वाला। सर अभी क्या करें? कुछ मत करो, पढ़ो भाई साहब, है ना? और यहां से पढ़ने के बाद में घर में जाके इस सवाल को क्या करो भाई साहब? लगा लो, कोई बचेगा नहीं। तो सर अभी क्या करें? ईमानदारी से काम करो, तो हो सकता है थोड़ा सा फल क्या आ जाए? पॉजिटिव। अगर अभी भी वही चल रहा है तब तो बेटा फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, उसी मेथड से आपने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को जोड़ा। क्योंकि देखो, अगर बेटा यहां ये शब्द नहीं लिखा होता ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो हम क्या करते? सीधे
7,50,000 का कितना निकाल देते? 10%। लेकिन इसने छेड़ी ले लिया आपकी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिख दिया भाई साहब। और जब हम पेपर में बैठे होते हैं ना, तो हमको पता ही नहीं लगता क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल क्या, सब निकालो भका भको चलो यहां से, है ना। तो दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। इसको माइनस करके जो आएगा, इस टोटल में इसको माइनस करो, जो आएगा उसका कितना परसेंट है बेटा? 10%। और फिर उसको भी माइनस, इन दोनों को माइनस कर देना इसमें से, तो इतना आएगा। और इसको क्या कर दिया हमने? इक्वली बांट दिया है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि इक्वल पार्टनर हैं दोनों। इस तरीके का सवाल है। सेम यही सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप घर में जाके पहले खुद से लगाना और फिर देखना कि हमें कितना याद है, दिमाग में कितना सेट है, ठीक है ना। यहां दिया हुआ है ट्रांसफर टू रिजर्व, इक्वल पार्टनर है, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। कैपिटल 4 लाख 3 लाख दी हुई है, कितना परसेंट निकालना? 6% था, तो वो पूरा की पूरा निकल गया। आप देख सकते हैं 24,000 और क्या बेटा? 18,000। चलिए अब मेरी तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ही है, एनसीईआरटी का सवाल है। किसका भाई साहब? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, पिछले में जो कुछ सीखा ना, 10%, 5%, 15%, 18%, इसमें लगाओ, लगा के देखते हैं अल्टीमेटली कि क्या होने वाला है। देखिए जरा ध्यान से, है ना। सर फिर से सवाल पढ़िए और इसके बाद में इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे? परी मेहरा लगाएंगे, ठीक है ना। तो घर जाकर के बेटा इसको क्या करना है? देखना है। लेकिन पहले यहां तो देख लो क्रिस सेन, देखिए ध्यान से, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है किसके बीच में बेटा? मनीष और गिरीश के बीच में है ना। प्रॉफिट क्या है भाई साहब? इक्वली। प्रॉफिट कैसा है? इक्वली है। दोनों बोल रहे भाई बराबर बराबर बांटेंगे, दोनों क्या बोल रहे हैं? बराबर बराबर बांटेंगे। मनीष ने कहा कि भैया मेरे को सैलरी भी चाहिए 400 पर मंथ, तो 400 इंटू क्या कर देना? 12, 12 चौक कितना हो जाएगा बेटा? 4800। यस और नो, है ना। कितना हो गया? 4800 आ गया भाई साहब। गिरीश ने कहा कि मैं धंधा पानी देखता हूं, मेरे को कमीशन चाहिए। कितना बेटा? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाइंग क्या बेटा? मनीष सैलरी। क्या बोल रहा है? मनीष की सैलरी काटने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है ना, सुनो, मनीष की सैलरी को काटने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका कितना परसेंट कमीशन चाहिए इसको? 10%। समझ गए बात को? मनीष की सैलरी काटने के बाद 7% इंटरेस्ट कहां मिलेगा बेटा? कैपिटल में। 5% का इंटरेस्ट कहां है? ड्रॉइंग्स में है। कैपिटल कितनी थी? 1 लाख और 80। मेरे भाई 1 लाख का 7% कितना होगा? 7,000। 80,000 का 7% क्या होगा? 5600, 5600 हो जाएगा, है ना। सर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मोबाइल छोड़ो, कैलकुलेशन बचाओ भाई साहब। मोबाइल से कर रहे हो ना, कुछ होना जाना नहीं है भाई साहब, बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है ना। अब देखिए 1 लाख और क्या आ गया बेटा? 80,000। उनकी ड्राइंग कितनी है? 16,000 और क्या बेटा? 14,000। मेरे भाई साहब बोला है 5% इंटरेस्ट, तो सीधे क्या निकालना है? 5% निकालना है। सीधे क्या निकालना है? 5। 16,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 एंड 14,000 क्या बेटा? कर देना। और प्रॉफिट कितना है उस साल का? 40,000। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या बनाना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तो आप लोग को क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए भाई साहब कि प्रॉफिट इतना है ना, प्रॉफिट इतना है 40,000 भाई साहब, नेट प्रॉफिट इतना है भाई साहब। अब देखिए कैसे कैसे कौन कौन सी अमाउंट निकलती है, इसको समझने क्या करें कोशिश। बोल बेटा कहां दिक्कत है? पूछो। बिल्कुल बिल्कुल, 40,000 में से 4,800 क्या होगा बेटा? माइनस। और माइनस के बाद फाइनली क्या होना है, इसमें जो चीजें वो चलेंगी, है ना। बिल्कुल सही है शुक्ला, तुम तो कमाल कर दी बेटा, हैं। चलो सर कैसा दिखेगा इसका सॉल्यूशन? भाई ये देख लीजिए आपके लिए एकदम, अभी तो सवाल याद हो जाएगा। अब किसी से मैं पूछूंगा ना कि ये कहां से आया, तो कई ज्ञानी कह देंगे सवाल में दिया है। सवाल में तो सब दिया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि किस लाइन में लिखा हुआ है। अब सुनो बेटा एक क्वेश्चन देखो, मजेदार सवाल है, सब कुछ आपके हाथों में है। सबसे पहले क्या लाके लिख दिए? नेट प्रॉफिट। कितना दिया था क्वेश्चन में? 40। मैंने आपको बोला पर एनम नहीं लिखा है, तो सीधे ड्राइंग लिखो। कितनी थी? 16,000 और कितनी थी बेटा? 14। और सीधे 5% निकालो, इतना होता है। बाहर तरफ कितना कर दिए जोड़ के? 1500। कितना कर दिए यादव? 1500। घर जाके एक एक सवाल लगाओगी ना, अच्छा बच्चा वही है भाई साहब। घर में जाकर के कुछ मत करना, इस क्वेश्चन को उठाओ और फटाफट क्या कर लेना बेटा? लगा डालना। पहले खुद से लगाना, दिक्कत हो तो क्या देखना बेटा? सॉल्यूशन देखना। जहां दिक्कत हो फिर भी सर ना समझ में आए तो अगले दिन आके पहले पूछ लेना कि सर ये सवाल लगा रहे थे नहीं बन रहा है। अब देखो सर ये क्या कर दिया, मैंने आपको पहले ही बोला
अच्छा सर करंट क्यों लिख रहा है यहां पे ये, क्योंकि मेथड कौन सी थी, फिक्स्ड। मेथड कौन सी थी बेटा, फिक्स्ड मेथड थी, इसलिए वहां पर क्या बोला गया, करंट अकाउंट। अब ध्यान से देखो 400 इंटू 12 मैंने कर ही दिया था, यस और नो, यस और नो। सर ये भी पता लग गया 7000 और 5600 कितना आ गया बाहर, 12। सर ये बताइए ना कमीशन का क्या मैटर है, मैंने क्या बोला था, जितना प्रॉफिट उसमें से क्या घटा देना, सैलरी, क्या घटा देना, सैलरी, जो आएगा उसका क्या निकालना, 10/100, तो 35 क्या बेटा 20 आ गया। बेटा बोलो जो मैंने बोला उसी को एक्सप्लेन करो, कैसे निकला यहां पे कमीशन, बोलो जल्दी, बैठ जाए भैया। हाँ सैलरी से माइनस नहीं, प्रॉफिट को सैलरी से माइनस करना। सैलरी से कैसे प्रॉफिट माइनस कर दोगे, इमोशन समझ गया, तुम्हारे शब्द गलत थे, है ना। तो भाई साहब प्रॉफिट में से किसको घटाना है, सैलरी। मतलब कोई ऐसा बोले कि समंदर आके नदी में मिल गया, नदियां समंदर में मिलती हैं भाई साहब। तो प्रॉफिट जो है भाई साहब क्या हो गया, है ना, अचानक पूछ लिए सर, एकदम नर्वस आ गए, तो इसलिए ऐसा। नेट प्रॉफिट में से आपने माइनस क्या कर दिया, सैलरी, जो बचा उसका 10/100 कितना आ गया बेटा 3520 निकल के बाहर आ गया भाई साहब। क्लियर कट बात है ये। अब सुनिए सर ये तो सब निकल गया मेरे भाई, टोटल कितना आ गया 41,500, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, तो ये क्या बच गया बेटा, बैलेंस बच गया भाई साहब। क्या बच गया, बैलेंस। और बैलेंस को कैसे बांट देना है बेटा, इक्वल। सर इक्वल क्यों बांट रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि भाई इक्वली प्रॉफिट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर कट बात है। पहली प्रायोरिटी ये है कि इन सवालों को जाकर के लगाओ, इसके बाद तुम्हारा जो मर्जी है लगाओ, जो करना है करो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आज का दूसरा तीसरे नंबर का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन था। मुझे लगता है ये भी क्या था, इजी था, बहुत कठिन सवाल नहीं है जिसमें आपको बुद्धि लगानी, ऐसा कोई क्वेश्चन ये नहीं है। अब आ जाइए एक और मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब सर इतना बताएं थोड़ा थोड़ा, तो इसमें जो है और चीजें भी मर जाएंगी, थोड़ा थोड़ा और भी चीजें तो मर्ज करना पड़ेगा ना अपने को, कि भाई एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आ जाएं। लगभग जैसे ये आपका एक ही इलस्ट्रेशन है ना, तो इसके बाद इसमें कुछ हमने लोन वगैरह डालने की कोशिश की है। फिर यहां पर देखेंगे ना तो शायद ये मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट है, कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं किया है, हर चीज आपको क्या है यहां पर डाल दी है। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैनेजर कमीशन वाला है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आगे चल के आपके लिए मैंने जो है वो गारंटी वाला, कौन सा वाला है, गारंटी। गारंटी के बाद में भाई साहब एक क्वेश्चन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, इसके बाद क्या हो जाता है एंड। जिसने इतने सवाल लगाए ना उसका पहला चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, कोई नहीं है जो ये बता दे। इतनी मोटी किताब उठाओगे ना टीएस गेरेवाल, तब पता लगेगा भाई कि ये तो कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो रही थी कि कौन से सवाल लगा लें सर, इनको लगाओ और खुश रहो भाई साहब, सब पेपर के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो बन जाएंगी। इसमें इतने कंसेप्ट हमने डाल दिए हैं कि कोई बच्चा कहीं पर भी अटकेगा नहीं। अगर फिर भी अटक गया तो सर फिर बेटा वो अटकू राम ही है, फिर उसको तो कोई नहीं निकाल पाएगा, आप छोड़ ही दो। मतलब मेहनत नहीं किया उसने, बहुत सिंपली है। जब आदमी को पता है कि हम अधर में लटके हुए हैं तो मेहनत करनी चाहिए। इंस्टाग्राम छोड़ करके क्या करना चाहिए भाई साहब, मेहनत करनी चाहिए। ये सवाल हो गया, ये क्वेश्चन अब भी करे, ये भी कर लिए अभी, है ना। और अब आते हैं ये वाले सवाल में, ठीक है ना। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ नया है क्या सर, तब फिर आगे का डिस्कशन जो है चलेगा। पहले तो एक बार मेरे साथ में क्वेश्चन सब लोग देखें जरा। सर हम अभी तक कुछ नहीं देख पाए, तो बेटा अब देखो, है ना। देखो एक्स और कौन है बेटा, वाई। एक्स और क्या है बेटा, वाई है। 1 अप्रैल 2019 इनकी कैपिटल 1.5 लाख और कितनी है बेटा, 1 लाख है। 1.5 लाख और क्या है बेटा, 1 लाख है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू क्या बेटा, पार्टनरशिप डीड, वाइज गेट सैलरी 2500 रुपए पर मंथ। तो 2500 इंटू क्या हो जाएगा, 12। सबको पता पर मंथ है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक्स को क्या देना है, 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू क्या बेटा, बाय, एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन क्या बेटा, कैपिटल 6%। सुनो मजेदार चीज है। अब इसमें क्या किया उसने, एक स्टेप आगे बढ़ गया। उसने कहा इसको कमीशन देना है 10%। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सैलरी काटने के बाद, लेकिन इस बार क्या बोल रहा है, सैलरी भी काटो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी काटो, उसके बाद जो बच्चे उसका 10% देना है। सब कुछ क्वेश्चन में ही क्या है दिया हुआ है। मिश्रा नीचे बैठ जाओ बेटा, इधर ऐसे कोने में आके नीचे बैठ जाओ, इस तरफ जल्दी जल्दी। तुम रुक ही नहीं रहे हो ना बेटा, दिक्कत हो रही मेरे को लग रहा है कुछ। हाँ मैं पिछले 10 मिनट से देख रहा हूं, थोड़ा समझदारी का परिचय दें।
है ना, ध्यान रखें। अब मत बोलना, है ना, बोलना ही नहीं है ना, मेरे से बोलो, जो बोलना इधर सवाल में बोलो, इधर कोई, मेरे को पता तुम कौन सी बात कर रहे होगे, मेरे को पता है कि उसका कोई मतलब नहीं है ना, तुम्हें जरूरी लग सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है ये, लेकिन तुम्हें पता है कि उसका कोई लेना देना नहीं अकाउंट से, है ना। इसलिए ध्यान से देखो, तुम्हारी भी इज्जत बनी रहे, सबकी इज्जत बनी रहे। भाई साहब कितनी उतरवाओगे, थोड़ी तो बचा लो, हल्की सी 2-4 इंच की जो बची है ना, ये कोशिश करो। इधर देख लीजिए जरा ध्यान से, है ना। अब देखिए जरा, मैंने क्या बोला, एक्स इज टू गेट क्या बेटा, 10% कमीशन, लेकिन पिछली बार क्या था, सैलरी बस था। पिछली बार क्या था बेटा, सैलरी। इस बार क्या है मेरे भाई, इस बार क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटाना है, सैलरी भी घटाना है, और क्या घटाना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटाना है। अब अगली चीज देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन 2 पार्टनर कितना है बेटा, 3:2, और उस साल का प्रॉफिट कितना है, 1,25,000। अभी भी क्वेश्चन में कोई नया चीज नहीं आया है, सब कुछ वैसा ही। अब देखो, एक्स ने क्या दे दिया है, लोन, हर एक चीज क्वेश्चन में है भाई साहब। एक्स ने लोन दिया है 1.5 लाख का फर्म को। बेटा एक बात बताओ, जब 1.5 लाख का फर्म है, अगर लिखा है यहां पर, तो वैसे तो हम 6% दे देते, नहीं लिखा रहता, लेकिन यहां कितना लिखा है, 8% पर एनम। वाई वॉज गिवन लोन, अब सुनो, एक्स हैड गिवन लोन ऑफ, इसने फर्म को दिया है, वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 1 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज क्या बेटा, 5500 रुपए। एक में 8% बोला और एक में क्या बोला बेटा, 5500। मैनेजर वॉज अलाउड कमीशन ऑफ रुपीज क्या बेटा, 1000, एंड रेंट वॉज कितना बेटा, 500। गुरु अब तो बड़ी दिक्कत है भाई साहब ये, कि प्रॉफिट तो बता दिया, लेकिन नीचे बहुत सारे क्या बता दिया है आपको, खर्चे वर्चे भी बताया है, क्या करेंगे, कैसे, कौन सा प्रॉफिट आएगा। अगर किसी ने बेटा 1,25,000 से ही चालू कर दिया ना, उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिफोर दैट मैं आगे बढ़ूं, आप हमेशा ध्यान रखना कि मैनेजर वगैरह को कमीशन यहां निकाल के दिया है, लेकिन एक क्या होता है आफ्टर और एक क्या होता है बिफोर, उसको मैं समझा देता हूं, और इसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसके सॉल्यूशन पर आपसे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो जरा, है ना, सबको पता है कि बेटा जब भी आपको क्या निकालना है, मैनेजर का क्या निकालना है, कमीशन। मैनेजर का अगर कमीशन निकालना है, तो एक तो आप क्या निकाल सकते हो, बिफोर, और एक क्या निकाल सकते हो बेटा, आफ्टर। ये कहीं कहीं आपके क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इस क्वेश्चन में नहीं होगा, आगे चल के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें अप्लाई होगा। तो क्या होता है सर, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन क्या कर देते हैं, 100, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। और आफ्टर में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला हो जाता है। सर रेट कहां दिया रहेगा, आर का क्या मतलब होता है, सवाल में आर कहां दिया रहेगा भाई साहब, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपका आंसर आ जाने वाला है। तो भाई मैनेजर कमीशन अगर आपको निकालना है और क्वेश्चन में बोले कि बिफोर बोले, आफ्टर चार्जिंग, सुनो कई लोग बिफोर और आफ्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा मालूम है क्या लिखा रहेगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और क्या लिखा रहेगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मैटर है तो ये हो जाएगा, और बिफोर चार्जिंग का मैटर है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाने वाला है। क्लियर बात है मैंने क्या बोला। चलिए अब आते हैं इस सवाल में आ जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई इस क्वेश्चन में आखिर क्या करना है, कैसे। सुनो, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको क्या दिख रहा है बेटा, नेट प्रॉफिट। अब कमाल की बात ये सर, यहां पे इतना सारा बतंगड़ इसने क्यों बनाया, कौन सा वाला, एक्स हैड गिवन लोन, फलाना, लोन तो आ जाएगा भाई साहब, लेकिन मेरे को ये बताओ, क्या मुझसे कल बताने में कोई गलती हुई क्या, जो आप लोग को पता नहीं है क्या। इंटरेस्ट और लोन कहां आता है, कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। वो कभी भी कहां नहीं आएगा बेटा, वो एप्रोप्रिएशन में तो आता ही नहीं है ना। तो सर क्वेश्चन में दिया है तो भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो भाई साहब आपको कोई तनाव ही नहीं लेना है। आप देख लीजिए जरा, देखिए ध्यान से देखिए जरा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मुझे ये बताइए सर, ये 1.25, कई लोग को लग रहा होगा सर सीधे इसने क्या किया, 1.25 को उठाया यहां लिख दिया। आप गलत हैं, है ना। अगर ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होता ना, इसके साथ में दिक्कत क्या हुई मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आपको करेक्ट वाला क्या निकालना पड़ेगा बेटा, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये तो कोइंसिडेंस है कि फर्जी नेट प्रॉफिट भी 1.25 आ गया और असली नेट प्रॉफिट भी कितना आ गया, 1.25 आ गया। तो ध्यान से देखो सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वगैरह कितना दिया है क्वेश्चन में, 1.25। लोन में इंटरेस्ट कितना है सर, ये कौन सा लोन है, इंटरेस्ट ऑन कौन सा लोन है बेटा, ये वाई लोन। सुनो मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं, वाई ने लोन लिया था और एक्स ने फर्म को लोन दिया था, दोनों में फर्क है ना। लिया था तो ब्याज हमको मिलेगा, इसलिए हमने उसको कहां लिखा है, क्रेडिट तरफ में। लेकिन जिसने बेटा लोन
दिया था उसे हमने ब्याज दिया है कितना बेटा, 4000। रेंट काटना पड़ेगा ना। सर ये यहां क्यों आ रहा है ये सब? बेटा ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, ये कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब चार्ज हैं, यहां तुम्हें जितना भी दिख रहा है ना, ये सब क्या है बेटा, चार्ज है। तो आप देखिए वहां आ गया। सर मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना आया है, 1000 आ गया। सर ये 1000 कहां से आया होगा, क्वेश्चन में दिया है क्या? और सुनिए 1,30,500 माइनस कर दिए 4000, माइनस कर दिए 500, माइनस क्या कर दिए बेटा 1000। सर ले दे के फिर कितना आ गया, 125। इट्स अ कोइंसिडेंस ओनली। यहां पर कोई और फिगर भी क्या है बेटा, आ सकता था। कई लोगों को लगा कि 125 ही से काम चल रहा है, नहीं, वो ये वाला 125 दूसरा है, जबकि ओरिजिनल 125 जो हमारे साथ जाएगा वो ये वाला है। सर क्या क्यों किया हमने ऐसा? हमने इस नेट प्रॉफिट में से उन खर्चों को हटाया है जो खर्चे हमारे लिए क्या है, चार्ज हैं, जो खर्चे हमारे लिए क्या हैं, चार्ज हैं। तब जाके क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा भाई साहब। अब इस 125 को उठाओ। इस क्वेश्चन का सबसे टफेस्ट पार्ट क्या था, इस 125 को निकालना, ठीक है ना। सर 125 को उठाएंगे, ठीक है ना, और कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सैलरी मिल गई किसको, वाई को। कमीशन किसको मिल गया, एक्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल गया, एक्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल गया, वाई को। और फिर टोटल लगाए और टोटल के बाद में माइनस कर दिए तो कितना आ गया बेटा, 70,500 आ गया। सर बाकी सब ठीक है, वो कमीशन कहां से आया था? कमीशन तो आपकी क्वेश्चन में बेटा निकला आया, कितने रुपए, 1000 रुपए, जो हमने वहां लिखा था। सर ये बाकी सब पैसे कहां से आ रहे हैं बेटा, सैलरी देख लो, सैलरी कितने रुपए है, 2500 पर मंथ। तो 2500 पर मंथ करोगे तो कितना आ गया बेटा, 30,000 आ गया। पक्की बात है ये। सर कमीशन एक्स की कैपिटल का कितना है ना, कमीशन लिख रहा है क्या बेटा, 10% आफ्टर अलाइंग सैलरी एंड क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मालूम है ये कहां से आया होगा, बताओ। सर सबसे पहले ना 125 में से 30 घटाया गया होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6 और 9 घटाया गया होगा, है कि नहीं? मेरे को बताओ 9,500 कहां से आया होगा, देखो, है ना, ध्यान से देखो। 1,25,000 कितने रुपए बेटा, 1,25,000। 1,25,000 में आपने क्या घटाया होगा, 30 घटा दीजिए, कितना आ गया बताइए मेरे को। 1,25 में 30 गया तो कितना आ गया बेटा, ठीक है ना। 12 में से 3 गया तो कितना आता है, 95। अब सुनो सर 9 और 6 को भी घटाना पड़ेगा, 9 और 6 कितना होता है, 15। तो मुझे बताओ, है ना, एक मिनट क्वेश्चन देखने दो, जरा क्वेश्चन देखने दो। सर कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाइंग सैलरी टू बाय, बस, अरे सॉरी, इसमें ना इंटरेस्ट बस है, वो अलग है और ये क्या है, अलग है। इसीलिए 1,25 में से जब आपने 30 घटा दिया तो कितना आ गया आपका, 95। और 95,000 का 10% कितना होता है बेटा, 95,000 का 10% कितना होता है बेटा, 95,100 होता है, इसलिए यहां पर आ गया। फिर ये निकालो, इन सबको इससे क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, क्या आ गया, ये आ गया, और जो भी रेशियो उनका है उसमें क्या कर दिया हमने बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो सर मेन इस क्वेश्चन में जो रोल था वो किसका था, आपको पता होना चाहिए कि लोन नहीं आता इसमें, रेंट नहीं आता, पार्टनर का कोई लोन इंटरेस्ट वगैरह इसमें नहीं आता, क्योंकि वो कैसा है, चार्ज अगेंस्ट क्या है बेटा, प्रॉफिट है। ये सवाल है जनरली जिसके बारे में मैंने आपसे क्या किया है, बात किया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ये है ना, जिसमें पहले आपको असली प्रॉफिट नहीं निकाल के दिया है, आपको असली वाला प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा क्या टिपिकल बनाया मैंने, सेम ही क्वेश्चन है बट आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कितना दिख रहा है यहां पर, 1,42,000 क्या बेटा, 500। ये यहां पर आएगा, इसके बाद जो रहने वाला है वो तो नॉर्मल होता है। मतलब इस क्वेश्चन में टफेस्ट पार्ट क्या है, इसको निकालना, कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, रियल प्रॉफिट निकालो। और ये सेम किसके जैसा क्वेश्चन है, ऊपर वाले जैसा। ये आप घर में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। अगर नहीं इसमें तो क्या क्या बना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल भी बना है और क्या बना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी, दोनों चीजें बनी हुई हैं। और इफ देयर इज एनी डाउट, नीचे वर्किंग नोट दिया, इसको करना नहीं आता है, कल फिर हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, जितने क्वेश्चन क्लास में आ रहे हैं भाई साहब, इन सबको अवश्य क्या है भाई साहब, आपको लगाना है। अब आ जाइए जरा, मैं जनरली किस पर बात करता हूं, वर्किंग गारंटीड पर बात करता हूं जनरली, है ना। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप जो है ना अभी आए हो, मैं 3:30 बजे से कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूं, और 3:30 बजे के पहले मैं 3 घंटे की क्लास और ले चुका हूं यूपीएससी वालों की, समझ रहे हैं आप बात को।
तो अगर आपको इतने से भी बैठने में तकलीफ है, आपको तो केवल बैठना है और सुनना है, देखना है कि क्या चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? और अगर आपको इतने में ही तकलीफ होने लग रही है तो यकीन मानो कि आपका समय खराब आने वाला है। बहुत स्पष्ट बात मैं बता दूं, आप कोई अच्छी दिशा में तो नहीं जा रहे हो, है ना। मैं 2 क्वेश्चन करके भी छोड़ सकता था ना, मैं इतनी ईमानदारी क्यों बरत रहा हूं? मुझे कुछ फायदा नहीं है, समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर मैं इतना चीख चिल्ला रहा हूं तो केवल इसलिए कि आपको ये चीजें क्या आ जाएं, समझ में आ जाएं, क्योंकि मैंने बोला है तो मैं अपने प्रोमिसेस पर हमेशा खरा उतरता हूं। ये आपके लिए क्लास चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं है, बट मेरी जुबान की वैल्यू है, तो मैंने जो बोला है मैं वो करके खत्म करूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये 40 डेज आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट है ना, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे कि मैंने जो बोला था ना मैंने वो करके दिखाया। दैट्स इट। आप कितने पास हो रहे हो, कितने फेल हो, ये आपका भी तो मैटर होना चाहिए ना। अगर मैं अपने प्रति, हम सबको ना अपने अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। पता है आपको, ये मैं ऐसा भी कर सकता था कि 2 क्वेश्चन करवा के और मैं क्या बोलता भाई साहब कि नीचे दिए हैं कर लेना। मैं क्यों चीख चिल्ला रहा हूं भाई इतना, है ना, नीचे दिए कर लेना। पर मुझे पता है कि जैसे मैं छोड़ता ना वैसे आप भी घर जाके क्या बोलते, कर लेंगे, है ना। और आप यही करते आए साल भर से। तो मेरे भाई 2 सवाल, आपको अगर 6-7 सवाल भी भारी लग रहे हैं इसका मतलब तुम क्यों ही बैठे हो, फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पेपर में तो सीबीएसई वाले हो ना, लगाने पड़ेंगे बड़े बड़े सवाल, 3 घंटे के अंदर में हालत बिगड़ जाएगी भाई साहब। कईयों ने जो अभी प्री बोर्ड दिए देखना, बैठे ही थे कई लोग 3 घंटे तक, आधे 2 घंटे तक सोए नाम लिख के। भाई साहब औकात पता लग गई होगी ना, देख रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं कि क्या करें। जो समझ में आ रहा है, जहां डंडा फॉर्मेट दिख रहा बना के चले आ रहे हैं, पता ही नहीं कौन सी चीज लिखें। उसका सॉल्यूशन है एकमात्र ये। और याद रखो ब्रोशर में साफ तौर पर लिखा है आज ये है, और मैंने कहा है 1 दिन की क्लास मिस करोगे, 1 दिन का रिवीजन घर में मिस करोगे, कभी पकड़ नहीं सकते। इस स्पीड को कभी पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ सकते। कल इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट और कहां पहुंच जाऊंगा मैं, और एक भी ऐसा चैप्टर नहीं, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जो मिस होगा, देख लेना भाई साहब। तो अगला क्या हो जाएगा, मैं कहां चला जाऊंगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पास्ट एडजस्टमेंट, फिर सीधे रिवैल्यूएशन, एडमिशन। आपको पता भी नहीं लगेगा कि 19 तारीख तक एडमिशन खत्म हो गया। तुमको क्या लग रहा है, हल्के में ले रहे हो, और एक एक टॉपिक करवा रहा हूं, एक एक चीज, फिर तुमको लगे साला फिर वहीं आ गए अपन। तो तब क्या हो जाएगा बेटा, तुम किससे पढ़ रहे हो तुमको पता ही नहीं है अभी। समझ रहे हो बात को? तो क्योंकि तुम लोग उस लेवल पे हो ही नहीं, तो तुम बैठ भी नहीं पा रहे हो भाई साहब। समझ रहे हो बात को? ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा कवर तो करो। अगर आप इतना नहीं कर सकते, कम से कम मेरे पीछे पीछे भी भागोगे ना तो भी निकल जाएगा। मैंने आपको बताया था एक बार कि मैं धोखे धकाड़े से, एक बार मेरा ना ये स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय से बोले कि एथलेटिक्स में कोई जा नहीं रहा है केवी से, तो मैं फुटबॉल खेलता था। उस समय फुटबॉल की टीम नहीं गई और मैं कोई दौड़ता उड़ता नहीं था। फुटबॉल खेलना अलग चीज़ है और रनिंग में जो कंपटीशन होता है वो अलग चीज़ है भाई। तो मैंने दुप्पल में ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, और जाने की इच्छा थी, टी शर्ट मिलता था, लोअर, और मैंने कहा चले जाएंगे। हाँ, मैं दौड़ गया भाई साहब। अब यहाँ से ना धोखे धकाड़े से मेरा क्या हो गया, रीजनल हो गया। जबलपुर में दौड़ गए और रीजनल हो गया भाई साहब। अब खुश हो गया, रीजनल हो गया यार। रीजनल भाई साहब गए, रीजनल में ना बहुत तेज तेज बंदे दौड़ते थे, और मालूम है दौड़ना चालू करे, मैं कैसे भी करके ना सेमीफाइनल इधर उधर करके मैं फाइनल में पहुंच गया भाई साहब। और फाइनल पहुंच गया, मैं ये मान के बैठ चुका था कि अब अपने को जीतना तो नहीं है ना। मतलब मैं देख रहा था लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस। मैं ये जो एग्जांपल बता रहा हूँ अपनी रियल लाइफ का बता रहा हूँ मैं। केवी झारसुगुड़ा छत्तीसगढ़ में रीजनल था भाई साहब, और गया मैं, और बढ़िया मैं देख के मैं तो सो गया। मैंने कहा भाई जब होगा जगेंगे, अपने को कोई मतलब नहीं, अपन तो टी शर्ट लोअर लेने आए थे, ले लिए मिल गया जूता उता, चलना अपने को यहीं से लौट जाना है। अब मालूम जब मैं देखा ना, मेरे को ना देख के मोटिवेशन आ गया। मैं कहा ये साले हवा के जैसे दौड़ रहे हैं यार ये लोग, तो क्या लगेंगे अपन, पतले दुबले ये वो सब। मैं कहते हैं दौड़ेंगे, है ना। और ये बात है भाई साहब 2010 की, मैं 10th क्लास में था उस समय, है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि रेस हुआ फाइनल, और शुरू में ये था कि मैं दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते शुरू मैंने बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करी, लेकिन वो 400 मीटर की रेस थी, मतलब एक लेन ही आपको खत्म करना होता है, बहुत स्पीड से भागना पड़ता है। जब मैं आधे में गया ना, तो पवन नाम का जो लड़का था वही रैंक 1 आया था, मतलब उसमें पहला वही आया था भाई साहब। और मैं बीच में ना मेरी दम टूट गई कि अब अपन नहीं जीत रहे भाई साहब, है ना। लेकिन पता नहीं कहां से क्या आ गया, मैंने कहा नहीं जीत रहे वो तो ठीक है, खत्म नहीं करेंगे तो डबल बेइज्जती है। बीच में अगर कोई लेन से बाहर आ जाए तो मतलब हंसेंगे लोग। और मैं अकेला तो था नहीं, पूरा जबलपुर रीजन गया हुआ था केवी का, कम से कम 50-60 बच्चे साथ में, अलग अलग गेम्स के, कोई जेवलिन थ्रो। साले रास्ते पर हंसते कि तू मत बता, ले तू तो रोड के बाहर आ गया था ट्रैक के। इतना सब मिनी सेकंड में क्लिक हुआ, मिनी सेकंड में इतना। और मैंने कहा नहीं, खत्म तो करेंगे। आप यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं देखा अगल बगल, केवल उस बंदे को देखा जो मेरे आगे दौड़ रहा था। मैंने कहा इसको पकड़ना है,
सेकंड आए ना आए, कोई 57 सेकंड में अंदर आना था तो नेशनल होता भाई साहब। 57 सेकंड में अगर आप 400 दौड़ते हैं तो। और मैंने उस बंदे को देखा भाई साहब, मैंने कहा इसको पकड़ना है, और फिर भी मैं आपको तो जब वो निकला ना ऐसे चीरते हुए भाई साहब, तो उसकी हवा मेरे को आज भी महसूस होती है ना भाई, निकला है ना जब वो, तो मेरे को भाई साहब। इसके बाद में वो बंदा, उसने जो फिनिश किया ना, ये टेबल देख रहे हैं आप लोग, टेबल का जो आखिरी छोर है ना, उतने में फिनिश किया। मैं लेन के पीछे नहीं भागा, मैं उस बंदे के पीछे भागा। मैंने कहा भाई इसको पकड़ना है अपने को, और आपको पता है 0.02 सेकंड से मैं आगे हो गया, मतलब कि उसके पीछे पीछे गया ना, तो वो तो पहला ही था, सेकंड में आया, मैं भी क्वालिफाई कर गया भाई साहब, मेरा नेशनल हो गया। ये बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर तुम उतनी स्पीड में नहीं भाग सकते ना, तो कम से कम किसका पीछा करो, जो स्पीड से भाग रहा है। गारंटी ले रहा हूं तुम्हारा भला हो जाएगा। फिर नेशनल में क्या हुआ सबको पता है, ठीक है ना। वहां नहीं चल पाया ना भाई, वहां तो नहीं चल, वहां भी लोअर टी शर्ट 2 हो गए थे खत्म के साथ, चावल दाल खा के पहुंचे। आप तो वहां तो पहली राउंड भी बाहर हो गए, फाइनल तो बहुत दूर की बात है। बहुत खतरनाक लोग थे, तो प्रैक्टिस नहीं थी उस अकॉर्डिंग, तो नहीं हुआ। सिंपल सा फंडा, बोर्ड के पहले आप इतनी तैयारी कर लो कि पेपर में काम हो जाए। ये क्वेश्चन है, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला जो सवाल है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, देखेंगे एक ही क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन, बस, है ना। और इसको घर में जाके कसम खाइए, भले ही 10-15 मिनट 20 मिनट आप आराम करना, इसका लेके बैठ जाना इसको। और मैं तुरंत डाल देता हूं, आपने देखा होगा आपके घर पहुंचने के पहले पीडीएफ आपको मिल गया होगा। देखिए जरा, अब इस सवाल को देखिए, कुछ नहीं पढ़े हो ना, केवल इतने क्वेश्चन लगा लो, काम हो जाएगा। कोई 50 क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, 5-5 6-6 क्वेश्चन है सब में। 2.5 लाख और 1.5 लाख कैपिटल है भाई साहब। एक्स और वाई जो है ये ध्यान रखना है, रेशियो कितना था भाई साहब, 2:1 है। रेशियो क्या है बेटा, 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम। एक्स को सैलरी कितना देना है, 2000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन वाई लोन कितना, 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन वाई लोन अकाउंट ऑफ 1 लाख फॉर दी होल ईयर। सर कुछ ज्यादा ब्याज नहीं दे रहा है ये, पता नहीं भाई साहब। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना, 12% पर एनम। ड्रॉइंग कितना है, 30,000 है, 36,000 है। 5% ऑफ दी कहां जाना है बेटा, जनरल रिजर्व में। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग हर एक कंसेप्ट को हम ऊपर क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया इस क्वेश्चन में, कहां दिया, दिया है कहीं पर, दिख रहा है कहीं पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिख रहा है तुम लोगों को, कहां दिया है, नहीं दिया है ना, किधर गायब हो गया तो इसका इंटरेस्ट भाई साहब। पक्की बात है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन इसमें आधा ही क्या है बेटा आया है। ये क्वेश्चन कैसा था, मिसिंग फिगर का क्वेश्चन था, इसलिए इसमें जो है ना चीजें थोड़ी सी क्या हो गई, गायब हो गई। तो अभी जब ये पीडीएफ आएगा तो करेक्ट होकर के आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। उसमें मालूम है कैसा क्वेश्चन रहा होगा, सुनो मैं बताता हूं। उसने क्वेश्चन में क्या किया था, मैं समझा देता हूं आपको। पता है उसने ना ये पूरा फॉर्मेट आपको, ये ना नया वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, उसने ना सॉल्यूशन में ये पूरा बनाया था, लेकिन मालूम है क्या गायब कर दिया था, ये गायब कर दिया रहा होगा ये सब चीजें। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, कुछ कुछ चीजें क्या कर दिया होगा उसने, गायब, और बोला होगा ढूंढ करके क्या करो, लिखो। कैलकुलेशन तो अपने को वैसे ही करना था। तो अभी जब क्वेश्चन डालूंगा ना, तो मैं इसका आंसर आपको प्रॉपर तरीके वाला जो है वो दे दूंगा, ठीक है ना। तनाव मत लेना, इसी में सब कुछ जो है मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इसको ध्यान रखना है। हमारा एक क्वेश्चन कौन सा छूट रहा था, ये वाला, बस कौन सा वाला, गारंटी। ये अंतिम क्वेश्चन है। गारंटी सब जानते हैं, है ना। गारंटी मैंने समझाया हुआ है कि एक तो क्या हो सकता है, पार्टनर किसको देगा, फर्म को, और एक क्या होगा, फर्म किसको दे सकता है, पार्टनर को। कहने का मतलब ये कि कोई पार्टनर फर्म में आया और उसको फर्म ने क्या बोला कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तुमको कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही, और अगर तुम्हें इतना प्रॉफिट नहीं मिला तो कौन देगा, बाकी के पार्टनर अपने शेयर से देंगे भाई साहब। ये वही सवाल है। अब देखिए क्या हुआ होगा, सवाल समझ लोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, है ना, विकास और कौन है बेटा, विवेक। रेशियो कितना है मेरे भाई, 3:2 है। अप्रैल 2014 में क्या हुआ, वंदना को पार्टनर बनाया, कितने शेयर के लिए बेटा, 1/8 के लिए, और उसको ये बोला कि वंदना दीदी आप हमारे शेयर होल्डर बन जाइए, आपको कम से कम कितने रुपए मिलेंगे, 1.5 लाख तो देंगे ही देंगे भाई साहब, ठीक है ना। और ये भी बोला गया कि न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, विवेक विकास सेम रहने वाला है उनके बीच में, और अगर इसको कोई पैसा कम मिलता है, अगर 1.5 लाख रुपए नहीं मिल पाता इसको, तो वंदना और ये मिलकर के किस रेशियो में देंगे बेटा, 2:3 में देंगे। सबको याद आ रहा है कुछ कुछ, है ना, कि भाई इस रेशियो में जो है सवाल मिलना है, मतलब पैसा मिलना है। 90,000 ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा, रिजर्व। मतलब जो भी प्रॉफिट है उसका 90,000 कहां डालना है अपने को, रिजर्व में। और उस साल का प्रॉफिट कितना है बेटा, 90,000। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी घर जाके देखोगे ना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि भाई क्या क्या बोला था। और
अपने साथ ईमानदार हो, मुझे लाके दिखाना कि सर ये क्वेश्चन देखिए कल पूरे किए हैं जितने आपने दिए हुए थे, आपका कल्याण निश्चित है। अब देखो जरा इसमें क्या है, देखिए नेट प्रॉफिट कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में, 9,90,000, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है। सर रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया हमने, 90,000 हो गया बेटा। 9,90,000 में से कितना चला गया है, 90,000 चला गया। 9,90,000 में से क्या चला गया है, 90,000 चला गया। अब सुनो, इस 90,000 को ना उनके रेशियो में बांटा, देखो ध्यान से, इस 90,000 को क्या बांटा है बेटा, सॉरी 90,000 कह रहा हूं, 9 लाख, 9 लाख को उनके रेशियो में बांटा। मुझे ये बताओ, सुनो ध्यान से, सर वंदना को 9 लाख और वो कितने शेयर के लिए आई थी, 1/8, तो उसको कितना मिला, 1,12,500। सर उसको कितना देने की बात हुई थी, 1,50,000। उसको बोला क्या गया था कि तुमको कितना मिलेगा, 1,50, लेकिन केवल कितना मिल रहा है, 1,12। तो ये बोला गया जितना भी कम पड़ेगा, कितना कम पड़ रहा मालूम है आपको, बताओ। मतलब ये 5,0,0,5,2,7,2,1,3, 37,500, 37,500 क्या पड़ रहा है, कम। तो बेटा 37,500 को ये बात हुई थी कि कौन देगा, विकास और विवेक देंगे। किस रेशियो में बेटा, 3:2 में। हाँ कितना, 2:3 था क्या, तो भाई साहब 2:2 किस में देंगे, 3 में देंगे बेटा, तब जाके पैसा बटा है। अब सुनो सर, ये तो समझ में आ गया हमको, लेकिन ये कहां से आया, ये कहां से आया मेरे भाई, उनका रेशियो कितना था, ध्यान से देखो, है ना, सबको पता है। तो मुझे ये बताओ कि जब ये 9 लाख में से कितना चला गया बेटा, 1,12,000 कितना चला गया, 500, जो भी बटेगा ना उनको उनके रेशियो में बांट दिया था हमने। मतलब इसको चला गया था 4,72,500 और इसको कितना चला गया था बेटा, 3 लाख। ये देख रहे हो 7,857, कहां से आया होगा ये, 90 में से कितना घटाने पर, 1,12,500। सर इसका 2/5 कर दिए, है ना, और इसका कितना किए थे बेटा, 3/5, और जितना जितना इन्होंने दिया है उसको क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया और यहां ले जाके जोड़ दिया। इस ये 22,500 दे रहा है इसको, और ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है बेटा 15,000 दे रहा है। तो डिफिशियंसी यही बोला गया था ना कि अगर तुमको कुछ भी कमी पड़ती है तो कौन देगा, वंदना, और कौन देने वाला है, विकास, और कौन देगा बेटा, विवेक। नौतानी एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, है ना, जो बता रहा हूं ये बच्ची अगर बता देगी तो फिर ये क्लास जो है आज, और आज का लेक्चर भी पूरा क्या हो जाएगा भाई साहब, यहीं की यहीं कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है बुलबुल नौतानी के ऊपर कि ये बच्चा कैसे जवाब दे पाती है ना, जो पूछूंगा। ये कहां से आया बेटा, वेरी नाइस, क्वेश्चन में दिया था। बस बेटा हर सवाल के लिए यही जवाब मत देना, बस है, सब क्वेश्चन में दिया है, कुछ हमने निकाला भी है ना। तो चलो, ये तो पहली बात बिल्कुल सही बोल रही लड़की, ठीक है ना। अब सुन बेटा, ये बता, ये 90,000 कहां से आया बेटा, रिजर्व अकाउंट से नहीं आया, रिजर्व में बोला गया था कि 10% डाला जाएगा, है ना। किसका 10%, सर 10% नहीं लिखा था क्वेश्चन में, अमाउंट ही दे के रखा था, कितने हजार रुपए, 90। हमने सीधे लिख दिया, यहां किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन नहीं। अब बताना दीदी, ये कहां से आया बेटा, पहले ये निकालना पड़ेगा हमको, ये कहां से आया, 90 नहीं बेटा, 9 लाख, 9 लाख का, क्योंकि बेटा 9,90,000 में से कितने चले गए हैं, 90 तो चले गए ना रिजर्व के, तो कितने बचेंगे, 9 लाख, 1/8 की तो इतना आ गया, पक्की बात है ये। अब मुझे बताओ ये दोनों कहां से आए, लॉस नहीं, जितना कम पड़ा उसको, क्योंकि देने की कितने की बात हुई थी, 1.5 लाख, तो 37,500 क्या पड़ा बेटा, कम पड़ गया। इसको कौन देंगे, 2:3 कैसे आएगा भाई, नहीं नहीं, तुम 2:3 क्यों बोली थी, नहीं नहीं, ये 2:3 कहां दिख रहा है तुमको, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में रेशियो ही गलत बोल रहे हैं ना, कितना गारंटी वंदना, 2:2 क्या बेटा, 3। अच्छा ये उल्टा लिखा है इसने, चलिए तो आप क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखना, इसमें 2:2 क्या दिया, 3, तो बेटा कितना कम पड़ा था, 37,500, उसको किस रेशियो में बांटोगे, 3:2 में, यहां दे दिया हमने, जोड़ दिया इनको, ठीक है। अभी ये देगा कौन, ये देगा कौन बेटा, विकास और विवेक। अब बताओ ये अमाउंट कहां से आ गई, ये बता दो, नहीं बता बेटा, 9,90,000 में से जब तुमने 90,000 घटा दिए तो तुम्हारे पास कितने बचे, 9 लाख। अब इस 9 लाख में से कितना घटाना, ये वाला 1,12,000 क्या बेटा, 500। जब 1,12,500 घटाओगे तो तुम्हारे पास मालूम है कितना आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, 7,87,000 क्या बेटा, 500।
बेटा ये देखो 7,87,500 का 2/5 करो और ये क्या करो बेटा 3/5 करो। 3/5 में इतना, 2/5 में इतना, और फिर जितना जितना कम पड़ रहा था तो यहां से माइनस करो और यहां से, और यहां क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। सुनो, घर जाकर के इतने ही क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, लगाने हैं। मेरे हिसाब से लगभग 7-8 क्वेश्चन होंगे और आपका पहला चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, एंड हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। चलिए।